अध्याय छन्। હું 5 अध्याय कथाओं जो समय आपते सुनाऊँ। भगवान बोलन कि जो भगवान को पूजन करदन छे, भगवान को जो पूजन करदन वे का विषय में अवश्य सुनी थी। आप लोगों ने भगवान सत्यनारायण को पूजन करी तो मैं आपसे सत्यनारायण की कथा सुनाऊँ। भगवान का सत्यनारायण की कथा सुनने से भगवान सत्यनारायण का पूजन को फल प्राप्त हो। क्या कथा था? पहला अध्याय की कथा आपसे सुनाऊँ। एक बार नैमिषारण्य नामक तीर्थ में जो था सौनक आदि 88,000 ऋषियों सूत जी से एक प्रश्न करे। क्या प्रश्न करे? अब सूत जी को छन, सूत जी वेद व्यास जी का परम शिष्य छन और सूत जी सब पुराणों का ज्ञाता छन। जब कहीं का मन में कोई प्रश्न पढ़ दो तो सूत जी पर छोड़ देना। तो सूतो वाचा सूत जी से पूछे, ऋषियों जो था सूत जी से प्रश्न पूछे, बोला क्या? भरतेना तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम तत्सर्वा श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुनि। बोला महाराज हमारा मन में एक प्रश्न था, हम एक प्रश्न जो आपसे पूछना चाहनो कि व्रतेना तपसा कोई यनो व्रत अथवा यनो कोई तप था जे व्रत अथवा तप करने से हम सने मन चाह फल की प्राप्ति हो, हम जीवन भर ये संसार में सुख भोगो, अंत में हमते मोक्ष की प्राप्ति हो। सूतो वाचा सूत जी बोलने लगे कि ऋषियों जे प्रकार को प्रश्न भक्तों में से पूछे ठीक यही प्रकार को प्रश्न एक समय नारद जी जो था नारद जी भगवान विष्णु से पूछे। बोला कि नारदेना संपृष्टो भगवाना कमलासै सूर्यर्षयिता बाहु तच्छुर्णत्वं समाहिता। बोला जे प्रकार को प्रश्न तुम में से पूछे ठीक यही प्रकार को प्रश्न एक समय नारद जी भगवान विष्णु से पूछे। बोला कि नारदाई कदा नारदा योगी पुनर्गृह कांक्षया पर्यटन विविधान लोका मृत्यु लोका मुपागता। एक समय नारद जी दूसरों की भलाई की खातर मन में इच्छा करदा हुआ अनेकों लोक में गए। अब अनेकों लोक को छन हमसे 7 लोकन हमसे इंच का 7 लोकन हरि 15वां मृत्यु लोक। तो तल वितल सुतल तलातल महातल सातल भूतल और पाताल की हमसे निसन भूर भुआ सुहा महाजना तप और सत्य ये हमसे एंचन हरि 15वां मृत्यु लोक। ये मृत्यु लोक में जैसे को जन्म हो दो मृत्यु अवश्य ला करे। तो जब नारद जी अनेकों लोक में घूमें तो अनेकों लोक में घूमने के बाद ये मृत्यु लोक में थे क्या देखन कि 84 लाख योनियों उत्पन्न हो यहाँ प्राणी छन, पशु जीव वृक्ष मनुष्य इत्यादि सब 84 लाख योनि। ततो दृष्ट्वा जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समत्पन्ने पच्यन्ति पाप कर्म भी केनोपायेन चेतेषां दुःखनाशो भवे ध्रुवम् इति सचित्यम मनसा विष्णुलोकम गतस्तता। नारद जी सोचे कि क्या यूं मृत्यु लोक में जो प्राणी छन ये अपना पूर्व जन्म का पाप का कारण यूं पाप कर्म भोगना क्या ये दुख दूर हो सकता? क्यों ना भगवान विष्णु जी से पूछे जाओ। बोला क्या था कि ये मृत्यु लोक में जब देखे ये संसार में देखे कि कोई तन दुखी कोई धन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम की दास। क्या ये संसार में कोई व्यक्ति आज तक तुम सुखी देखे? कोई भी कलयुग में कोई भी सुखी नहीं, कोई तन दुखी। बहुत बड़ो करोड़पति आदमी ना करोड़पति वही ये पता नहीं मेरा पास धन कितना, लेकिन शाम को जब रोटी खानो तब देखा बिना छौकी दाल सुखी रोटी वह घी भी ना हो वह तुड़का भी ना हो कि नहीं। बोला तन दुखी शरीर पर रोग। कोई डॉक्टर को बोले ज्यादा तेल से करे तो गंगा माँ की जेब जाली आराम से खाई तो वो छौंकी भी खाई तो क्या करने वही धन। कोई तन दुखी कोई मन दुखी दूसरे व्यक्ति था वो कैसे परेशान हो को शरीर ठीका वह धन भी ठीका पर वो मन से दुखी। मन से दुखी कब होना आदमी? घर पर एक बेटा को संतान को जन्म है और वो खुश है कि मेरा घर पर लड़का हो गया, अब मैं इसने पढ़ो लिखो लूँ तो जो बड़ा बाप की बेटा औलाद है वो पढ़ दो कभी वो कभी वैसे स्कूल में लड़ेगी घड़ी को तो वह पढ़ लूँगा। तब वह बोले यार जे नहीं ब्यो बोलो सारा शहर का बैंड कर लो बुक कर लो और ये ब्यो धूमधाम से कर लो पहले बोलो पता लगो घर की नौकरानी लेके बाकी तो ब्यो कहीं को करने। मन दुखी वो मन से दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन भी न रहत उदास। तीसरा नंबर को व्यक्ति वह धन भी क्या धन नहीं पर वे कुछ शरीर ठीक है संतान भी आज्ञाकारी पर वो तब परेशान हुए धन नहीं। तो बताओ संसार में सुखी छाप हो सुखी राम के दास सुखी उछा जो माता पिता गुरु देवता सास ससुर भगवान को भजन कर दो, घर पर आया वो अतिथि की सत्कार करा कर दो, अपना से बड़ा को आदर करा कर दो, भूखाते भोजन दिया कर दो, प्यासाते पानी पिला कर दो, अपना पितृ देवताओं मान दो जो भगवान मान दो वो खुश, अन्यत्र कोई व्यक्ति खुश नहीं। तो बोला नारद जी का मन में आए कि क्या यूं लोगों का दुख दूर हो सकदन इन सोचते जो था कहा गए विष्णु लोकम गतस्तता। भगवान विष्णु जी का पास में नारद गए। बोला क्या? तत्र नारायणं देवम
शुक्लवर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। विष्णु लोक में जैते देखदन कि नारद जी जो छ शेषनाग की सैया पर लेट्या छन्, लक्ष्मी जी पाँव दबाइरहन्, चार भुजाओं वाला छन्, शुक्ल वर्ण छन्, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला अनेक प्रकार का जो छ देखना बहुत बढ़िया जो लगना वो भगवान विष्णु दृष्टवा तम देव देवस्तुम समुपस्थ चक्र में इनो देखिते जो छ इनी रूप देखिते नारद जी भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे, उनको वर्णन करने लगे। बोला क्या? नारदो वाच नमो वाङ्मनी साति तनुरूपाय शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुण्येव महात्मना। बोला महाराज नमो वाङ्मनी साति, आपका रूप को वर्णन नहीं कर दिए जै सकते, ठीक है ना। मत आदि मध्यांत हीन, आदि बोधन प्रारंभ, मध्य बोधन बीच अंत बोधन। बोला ना आपका आदि को पता न मध्य को न अंत को, आप तो तीनों काल एक समय जो चल गए, एक समय जो आलू चलना नहीं हो और एक जो आलू, तीनों काल का जानने वाला सब कुछ क्षण सर्वेषां आदि निर्गुणे गुणात्मनि, सारा जो सगुण छन वो बोला आप मन समाया भगवान हो सर्वेषां भक्तानां आत्मने। और जो महाराज आपको भक्त छ, जो आपकी प्रार्थना कर दो, आपने याद कर दो तो एक सब दुख आप दूर कर दो। वैसे आप धनवान गुणवान रूपवान पुत्रवान सब चीज की प्राप्ति कर देना, ठीक है ना। आदि गुणात् भक्तानाशनी। भगवान विष्णु जी नारद का मुख से जब अपनी प्रार्थना सुने, विशेषता सुने, तो भगवान विष्णु जी का मन में प्रश्न पड़े, या नारद एक दिन मतलब 11-11-12 महीने यदि साधारण कोई पृथ्वी को मनुष्य एक ही क्या कर दूं, मेरी प्रार्थना कर दो तो मैं मान दूं। नारद मेरी प्रार्थना करो, नारद जे की बात है कोई रद्द नहीं कर सकते। नारद को बहुत बड़ो वर्णन छ, दासी को पुत्र था, 5 साल की अवस्था से जब तपस्या शुरू करे थे नारदन, पूछ नारद इतना बड़ो संत छ नारद, हमसे जो छ ये पुराण जो भी सुनने तय मिले, जो भी देखने तय मिले, हिकायन दिखाएं नारदन दिखाएं, बड़ा बड़ा वर्णन चल कथा। तो बोला तो श्रुत्वा तो विष्णु नारदा श्री भगवान वाच। भगवान विष्णु नारद जी का मुख से जब अपनी प्रार्थना सुने, भगवान ने बोला ठहर नारद ठहर, तू ज्यादा मेरी प्रार्थना न कर, रोज तो मैं इम्यून हूँ, तू क्या वर्णन कर रही मेरे, और मैं तेरे क्या वर्णन कर सकता, कोई साधारण आदमी कर दो तो मैं मान दूँ। बोला किमर्थम आगतोऽस्मि त्वं किमते मनसि वर्तते। बोला तो अपना मन को प्रश्न बताओ, मैं जो मेरी प्रार्थना कहीं कर लूँ, कोई कारण छ, तेरा मन में कोई शंका छ, बोला वही शंका मैं बताओ, मैं वही शंका दूर कर लूँ। तर्कसन महाभागा तत्सर्वं कथयामि ते। बोला अपना मन की शंका मैं बताओ, मैं तेरे मन की शंका दूर कर लूँ। तो नारदो वाच, नारद बोलने लगे, बोला महाराज मृत्यु लोक जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समपन्नी पचन्ति पाप कर्म भी। बोला महाराज मैं अनेकों लोक में घूमना का बाद मृत्यु लोक में बैठो, और मृत्यु लोक में जाते मैंने देखे कि 84 लाख योनियों में प्राणी उत्पन्न हुआ, और कोई सुखी नहीं, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई ना कोई कारण महाराज नाना योनि समत्पन्नी पचन्ते पाप कर्म भी। और अनेक योनियों में उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न हुए पूर्व जन्म का पाप भोग रहे। तर्कथन समन्नाथा लघुपायी तस्रासोतमिच्छामि कृपास्ति मयि। ये कारण महाराज मैं आपसे ये प्रार्थना, यदि आपकी बल मेरे ऊपर कृपा हो तो कृपया करें मृत्यु लोक का व्यक्तियों की खातर लघु बने, कोई छोटो सी उपाय बता, जे उपाय सब कर सको। अब महाराज कोई बहुत बड़ो ये बतौल कहीं पैसा नहीं बोलो तो कने कर, कोई छोटो सी उपाय बता, जे उपाय करे व्यक्ति क्या हो मन चाह फल की प्राप्ति हो। तो श्री भगवान वाचा, भगवान बोल लगे साधु पृष्ठम त्वया वत्सा लोकानुग्रह कांक्षया यत्कृते मुच्यते मोह तच्छूर्णम वदामि ते। बोला नारद परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ माई। सबसे बड़ो कोई संसार में धर्म छ उनके छ दूसरा की सेवा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरा की सेवा, भूखाते भोजन, प्यास लागते पानी, माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, ठीक है ना, कि जीव पर दया, वही सबसे बड़ा धर्म है संसार में। अष्टादश प्राणीषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय, के जीव पर दया करो। 1 कट्टा रुपया भर के मंदिर में दान करे हुए थे, फिर दान बोल मुँह से तो तब लुंड मुंड खाना। जब बात या कि घर पर आए भूखो व्यक्ति भूखो न जाओ, व्यासु आयो कोई बिना पानी के न जाओ, घर पर आयो अतिथि का भी जो था वो अपमान न हो, ठीक है, गुरु ब्राह्मण को अपमान न हो, बस महाराज यही पुण्य छ। तो बोला जो था वर्तमस्ति महत्पुण्यम स्वर्गीयतम तविष्णि। बोला नारद तेरे सबसे पहले बड़ा धन्यवाद है कि तूने दूसरा की सेवा की खातिर जो प्रश्न पूछे। अब देख मैं बताऊँ मेरा बताए हुए उपाय का अनुसार जो व्यक्ति बल सच्चा हृदय से यही उपाय कर लो वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो। बोला क्या था कि वर्तमस्ति महत्पुण्यम स्वर्ग मृत्यु च दुर्लभम तविष्णि मया वत्सा प्रकाशम क्रियते धुना। बोला मत इसलिए एक व्रत बतौलू, जे व्रत करने से व्यक्ति जीवन भर ये संसार में तो सुख भोगलू और मरने के बाद मृत्यु लोक की प्राप्ति होली। बोला क्या था कि सत्यनारायण सेवम व्रतम समग्र विधानिता कृत्वा सतर्वम भुक्तम परिरक्तम मोक्षमाप्नुयात्। बोला भगवान सत्यनारायण की कथा को जो विधान से पूजन कर लूँ,
जो सच्चा हृदय से भगवान की खातिर एक पुष्प अर्पित कर लो, जो एक पूजन कर लो और कथा सुन लो, वैसे जो जीवन भर सुख भोग लो, अंत में जो मोक्ष की प्राप्ति होनी। तत्श्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदं मुनिमब्रवीत्। नारद जी भगवान विष्णु का मुख से सुने कि सत्यनारायण कथा करीते ही सारा दुख दूर विदानन। तो नारदो वाचा नारद के मन में फिर प्रश्न उठे, बोला महाराज किम फलम किम विधानम च कीर्तकेने तदा व्रतम तत्सर्वाविष्टा ब्रूहि कदा कार्यम व्रता प्रभु। बोला महाराज को क्या फल छ, क्या वो को विधान छ, कब वो करियो चेदो अब विस्तारा में प्रभु तत्सर्वा। वैसे विस्तार से बता महाराज कि वो कथा कने करी चाहिए, क्या वो को सामग्री लग दे, कई दिन पर वो होंगे, क्या वर्णन छ। श्री भगवान वाचा भगवान बोल लगे कि सबसे पहले जो भगवान सत्यनारायण की कथा कर दो, इसमें वो पुण्य क्या मिल दो। बोला दुख शोकादीधम धन धान्यम परिवर्धनम सौभाग्यम संततिकरम सर्वोत्तम विजयम प्रदम यस्मिन् कस्मिन् दिने भक्ति श्रद्धा भक्ति समन्विता। बोला जो व्यक्ति भगवान सत्यनारायण की सच्चा हृदय से पूजन करा कर दो, वे का जीवन में कभी दुख नहीं होता, और दुख आनंद तो पता नहीं लगता कि कब चल जा कर दो, बड़ा सूक्ष्म रूप से चल जाना। कोई वे का पास कभी धन की कमी नहीं हुआ कर दी, वे को सौभाग्य बढ़ा कर दो, वे का घर पर संतान की उत्पत्ति होंगे, सर्वत्र विजय अपना गाँव अपना देश नहीं, वे आदमी की विदेश तक विजय हुआ कर जो भगवान की। बोला कब करी चाहिए कथा, बोला इसमें कस्मिन दिने। भगवान सत्यनारायण कथा के खातर कोई दिन नहीं, जब कभी घर पर चौड़ा कर्म कर लो, ब्योह कर लो, कोई भी काम कर लो बिना मुहूर्त को निकल लो, बूढ़ा को वास्तु दनो, लेकिन भगवान की कथा कर लो हो तो कोई मुहूर्त नहीं। हमारा पुराना जमाना सब लोग क्या करता था, अपना पुराना काम उसने मुहूर्त से करता, तो जो मुहूर्त का किया हुआ काम था वो हमेशा शुद्ध होता। कोई भी हो तो कभी भी लड़की की शादी हो, लड़का की हो, कई को हो, चूड़ा कर्म हो, कोई दूसरा कोड़ बणों हो, कुछ बात पुराना जमाना में हमारा तुम्हारा पुराना लोग तो खेतों बीज बोण भी जानता, तो मुहूर्त ढूंढता, कई दिन हुए चलो पहले जुंदाड़ो मर्दियों ढूंढता। आजकल लोग शुरू पता है कि क्या बोलो, ठीक है ना, जो सर साबुत बीज दिन कई दिन पर नहीं बोई चेदो, कई दिन पर क्या नहीं करियो चेदो, खेतम जान था तो नांगा मुंड बीज नहीं खाता करता मुहूर्त थो। पुनः पर पुराना जमाना में सर्दियों में गोरू क्या था, भीतर बांध था तो कई दिन पर बांध, गर्मी में जब भय रखना हो रहा तो कई दिन पर रखना। ये सब मुहूर्त से जब तो पुराना जमानों के मुहूर्त का लगन सी क्या तो शादियाँ होते, रात 11 बजे फिर जुड़ जान था, सुबह 9 बजे कुछ कटवा फिर बड़ा भी छटवा है, तो मेरे 2-4 दिन और घूमना नहीं। बात ये थे कि उनकी जिंदगी बहुत बढ़िया चले, वो जितना धीरे चले उतना उनको ग्रस्त बढ़िया चले, और हमारी जो जल्दी का चक्कर में हो ना वो उतना ही। देखो मुहूर्त बहुत बढ़िया चीज़ है। अब आजकल कोई भी चीज़ में हर चीज़ आदमी का मन में क्लेश उत्पन्न होगी। हाँ कंदा बालन धन्य चाचा तेरी तैयारी, अरे तेरी चाची को दिमाग खराब नहीं, पूरा भांगड़ो जमुना बनी सब खाती स्थिति बनी, ठीक है महाराज। तो बिना मुहूर्त को कोई भी काम नहीं करे, लेकिन भगवान की जो कथा करनी हो जब कभी मन में श्रद्धा आ जाओ, या देखो कि मऊ की फागुन के सौण के बाद जब मर्जी जाओ, भगवान भगवान बोलन कथा की खातर कोई मुहूर्त नहीं। यस्मिन कस्मिन दिने भरती, जब मन में श्रद्धा आ जाओ। बोला कैसा, सत्यनारायणम देवम यतते निशाम की ब्राह्मणम बंधुभय सेवा धृतम। भगवान सत्यनारायण की कथा करने की खातिर जो बंधु बांधव हो ब्राह्मण बुलाए चेदो, भगवान को पूजन करी चेदो। नैवेद्यम दत्तीर्ता गीताम चूर्णतम्मा, नैवेद्य गेहूं का आटा को चूर्ण बनाई चेदो, ठीक है। रंबा फलम वितम तीरा, रंबा फल बोलन केला, केला को फल अवश्य चढ़ाई जाओ क्योंकि वो विष्णु स्वरूप था। 12 महीना उगण वालों फल था, केला की फसल ये नहीं कि 6 महीना वो नहीं, 12 महीना उगण वाल था। रंबा फिलम गोसम अभावे सारे चूर्णम वा सरकरम था। भगवान बोलन कि गेहूं का आटा को चूर्णो तो। नारदन प्रश्न यू कर था कि अभाव मतलब छोटो उपाय बताई, तो वह बोले अभावे सारी गेहूं का आटा को चूर्ण न हो तो चावल को चलो, गुड़ न हो तो शक्कर चली, ये अच्छा है चीनी चली, पर भाव से परमात्मा का प्रति बहुत सारा लोग मन शंका कर देते अजी यूं नहीं हुई, अजी नहीं परमात्मा ने कुछ नहीं। अरे एक शक्कर भी हुई, चीनी की हुई, गुड़ भी हुई है, शक्कर भी हुई है, वो हम भाव बढ़ना कि क्या चाह तो बोला जो था शक्रा चा गुड़ सदा शक्कर न हो तो गुड़ सभी साप्रतम चेतम। ये कारण भगवान को सच्चा हृदय से पुष्प भी क्या कर लेना, अर्पित कर लेना महाराज। विप्राया दक्षिण दत्वा सते श्रवन्हि विप्लम सत्ता प्रसादम भक्तनेतारिकम तदा स्वरम सत्यनारायणम एवं मनुष्य वाचुतम विशिष्टे कलयुगे। ये प्रकार से जो था सच्चा हृदय से भगवान को क्या करो, 4 केला का स्तंभ लगाए चेदन, बीच में एक जल को खड़ो रखो चेदो, काम करो चेदो। चना वृत लेना का बाद था भगवान सत्यनारायण की कथा को श्रवण करो चेदो, भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी चाहिए। भगवान सत्यनारायण कथा कर्ण वाला सी, करोण वाला सी कथा सुनने वाला तेज था
दुगना फल की प्राप्ति हुआ करे। जब कभी हो कभी कथा होनी तो कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कथा करोड़ से नहीं सुनने से दुगना फल की प्राप्ति हो करे। एवं मनुष्याणम वांछितम विशेषते कलियुगे व्रतम, ये कार्य जो छ विशेष करी कलियुगम जो छ त्यो एक छोटो से उपाय बताएगा। ये कारण जो व्यक्ति सच्चा उनका जीवन में कभी दुख नहीं होगा, और दुख होंदन तो फूल का समान चल जाया करदन। या हम भगवान सत्यनारायण कथा को पहलो अध्याय पूर्व दो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभृत्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। देह सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनोतं शरण्यं भक्त्यास्यहं प्रणतपाल सदा धपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। बोले लक्ष्मी सह श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय की कथा महाराज आपने सुनो लो। ये भ्रंता प्रविचामी कटे तुजा कसित कासी रवे तमजा चतुर्वे व्याकुलो वृत्तान च ब्रह्मते वृतुत्तम ब्रह्मणा ब्राह्मणं रूपम कृत्वा व्रतमे सदुपतम। नारद जी प्रश्न यो करते हो कि महाराज सबसे पहली कथा कैन करी, और वे कथा करने से वैसे क्या पुण्य की प्राप्ति हुए। काशीपुर नाम का नगर में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहते हो, प्रत्येक दिन भिक्षा की खातिर जानते हो, भिक्षा से जो भी धन लेते हो वैसे परिवार को पालन पोषण नहीं होते हो। ये कारण ब्राह्मण बहुत दुखित हो। शास्त्रों का नियम का अनुसार ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्या कृता उर्सा पद्यागु से जो ब्रह्मा का मुख से उत्पत्ति हुए ब्राह्मण की, ब्रह्मा का बाहु से उत्पत्ति हुए जजमान लोगों की, और ब्रह्मा का पांव से उत्पत्ति हुए पेट से उत्पत्ति हुए बढ़िया लोगों की, और पांव से उत्पत्ति हुए शूद्र लोगों की। ये कारण ब्राह्मण की खातर बताया कि ब्राह्मण की खातर नियम छ कि वो हल ना जोतो, झूठ ना बोलो, कि पाप न करो। ब्राह्मण चाहो तो भिक्षा मांगी कि अपना परिवार को पालन पोषण करो तो भी वे कुछ उद्धार हो जा पड़े। भिक्षा मांगो हर आदमी का वस्तु नहीं बोला ब्राह्मण पर, लेकिन ब्राह्मण संध्या बंधन इत्यादि वालों हो। अब यो जात को ब्राह्मण तो प्रत्येक दिन भिक्षा से जानते हो, धन प्राप्त नहीं हो। ये कारण जो छ यो ब्राह्मण बहुत दुखित हो। भगवान की खातर ब्राह्मण जो वनन वो बहुत प्रिय हुआ करदन किले वनन कि ब्राह्मण सत्यवादी वनन। ये कारण अब ये ब्राह्मण सत्यवादी हो, झूठ नहीं बोलते हो, चोरी नहीं करते हो, प्रत्येक दिन भिक्षा लेते अपना परिवार को पालन पोषण करते हो। तो वृद्ध ब्राह्मण उत्तम कृतम रश्मि भगवान संगी ब्राह्मण पर दया है, और भगवान अपने वृद्ध ब्राह्मण को धारण करे और इनका सामने देगी। ब्राह्मण का सामने देते बोले इतना सर्वासोतमिच्छामि कृतम दुजता ब्राह्मणो वाच कृतम। भगवान बोले हे ब्राह्मण देवता, मैं प्रत्येक दिन देख दूं तो घर से निकल दी तो दुखी, घर जानी तो दुखी, तेरा दुख को क्या कारण था तो अपना दुख को कारण वैसे बताओ। तो ब्राह्मण बोल लगे, बोला महाराज कि ब्राह्मणोति दरिद्रो हम भिक्षार्थम परम से महिन उपायम यदि जानासी कृपया कथते प्रभु। बोला महाराज जात को ब्राह्मण छो, कोई अन्यत्र कर्म करी नहीं सकदो, ये कारण महाराज भिक्षा से धन मांग लो, वही भिक्षा का धन मांगने से सारो दिन लग जा कर दो, संध्या बंधन भी नहीं हुआ कर दी, और ये कारण महाराज में परेशान छो। तो वृद्ध ब्राह्मणों बाचो भगवान बोलने लगे, वृद्ध ब्राह्मण तो कि हे ब्राह्मण मत तो ऐसे एक उपाय बतौलू, और तू वही उपाय करी, वही उपाय करने से जो था तो ऐसे क्या बोलो मन चाह फल की प्राप्ति होगी, तेरो दारिद्र्यपन दूर हो जालो। सत्यनारायणो विष्णु वांछिता फलाफलम तत्त्वं पूर्णं विप्रा कृतमतं यत्पत्वाक्तो भावना विधानं वचस्यापि सत्यनारायणो देवो वंशजनायता। महाराज बोला कैसा कि हे ब्राह्मण देव अपना घर पर देते हैं भगवान सत्यनारायण की कथा करिए, और तत्त्वं पूजनम कृत्वा यदि बल तू विधान से भगवान सत्यनारायण की कथा कर लो तो तेरो सारो दारिद्र्यपन दूर हो जाओ। विधानम वचस्यापि कृतमासम मुक्तो भवति मानव। जीवन भर जब तक संसार में रह सुख भोग लियो अंत में वैसे जो था मोक्ष की प्राप्ति होली। ये तत्वानुक्रम तो बोला महाराज जी को विधान क्या, जब मैंने आपने पहला अध्याय कथा को विधान बताया कि कई प्रकार से जो था क्या बोलो 4 स्तंभ लगाए जाओ, बीच में कलश धरे जाओ, भगवान शालिग्राम की मूर्ति को दूध दही घी शक्कर से स्नान कर दी जाओ, केला का फल चढ़ाए जाओ, गेहूं का आटा को चूर्ण चढ़ाए जाओ। क्या महाराज जो था वे ब्राह्मण क्या करे, वो भगवान वे ब्राह्मण ने बताया और भगवान अंतर्धान हुए।
तदवर्तम करिष्यामि ब्रह्मणेति सचित्तम विप्रो निधातवान तथा प्राति समति सुतम करती वर्तमा। अब महाराज वे समय पर वो ब्राह्मण घर पर तो जाने लगे। अब वैसे यूँ लगे कि यार कथा करन थी, मैं तो भगवान ने बताया कथा करी, पर कथा करी कि मेरा पास कोई धन नहीं, वैसे रात में नींद नहीं आई। प्रातःकाल उठे, प्रातःकाल उठने का बाद में स्नान करे, स्नान करने का बाद जब भिक्षा की खातर चले, मन में संकल्प करे कि आज की भिक्षा से मैं जो भी फल की प्राप्ति होली वैसे मैं भगवान की कथा करूँ। कोई भी व्यक्ति जो सच्चा हृदय से भगवान को स्मरण करा कर दो, संकल्प करा कर दो, वो अवश्य पूरा वहाँ कर दो। कसम कैसे तस्मिन् दिने विप्रे प्रत्यमापना तेन भी बंधुभिः साधं प्रत्यत्रंसाति सर्व दुखा विनिर्मुक्तो सर्वसंपे समिता भगवाति जो सृष्टा प्रत्यक्षा प्रभावता। मन में करियो हुए संकल्प का कारण क्या हुए कि वही दिन में जो वैसनी बहुत सारी भिक्षा धन से प्राप्त हुए। अब भिक्षा से धन प्राप्त हुए वह भी जनों वैसे बताए तो दूध दही घी शक्कर सहित पंचरित इत्यादि कट्ठो करे जो सर्वमुक्तो और बंधु बांधव बुलाए, ब्राह्मण बुलाए और कथा करे। तेन वे बंधो व्रतम सर्व दुखा विनिर्मुक्तो सर्व संत संताप बहुहाति च प्रतापता। वे व्रत का प्रभाव से जो था वे ब्राह्मण का सारा दुख दूर हो गए, वो संपत्तिवान हो गए, बहुआ तुझा श्रेष्ठा और बहुबोधन श्रेष्ठ वो ब्राह्मण जो बड़ा बड़ा ब्राह्मण की गिनती होने लगी। अब लोग जो वैसे भिक्षा मांगने नहीं जान पड़े, लोग वही ब्राह्मण का घर जाके वैसे धन दान दिया कर दो श्रेष्ठ तथा प्रवृत्ति कालम असाप्तम एवं नारायणो नित्यम कृत्वा। जब वे का पास धन होएगी सब कुछ होएगे तो वह संकल्प करे कि मैं प्रत्येक महीना की पूर्णमासी को भगवान की कथा करूं। अब महाराज जी प्रकार से वो अपनी कथाएं कर दो, कथा करी भगवान को भजन कर दो। सर्व पाप विनिर्मुक्तो दुर्लभम मोक्षमाप्नुयात् विप्रस्यायदा विप्रम पृथव्यम संचरिष्यति। यही प्रकार से जो सच्चा हृदय से वे ब्राह्मण की तरह अपना घर में क्या कर दो, कथा करा कर दो, वे का सब पाप दूर हो जा कर दन और अंत में जो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तथैव सर्व दुखम मनोजस्या एवं नारायणो नुक्तो नारदेन महात्मना। भगवान बोधन कि भगवान नारद बोधन की भगवान की महिमा के कोई नहीं जान सकते। परमात्मा कब कै रूप से प्रसन्न हो जाऊं और वो सत्कर्म करो और वैसे क्या चीज की प्राप्ति न हो जाओ। बोला मया तदगतम विप्रा ततशांति ऋषिर्वाचः। यही प्रकार से जो था वे ब्राह्मण का कथा विधान का अनुसार जो व्यक्ति कथा कर दो तो शब्द को दूर जा कर दो। तो ऋषियों वाचा वो ऋषि फिर सूर्य से बोधन बोला महाराज तस्मात् त्वं प्रचम्येन प्रतप्यां चरते तस्रवा श्रोतुमिच्छामि कथाम्। बोला महाराज क्या वो ब्राह्मण ने कथा करे कि ब्राह्मण का बाद और भी कहीं वो कथा करे, यदि कहीं और व्यक्ति वो कथा करे तो क्या वो इसने क्या फल की प्राप्ति हुए। तम सुतो उवाच शृणुतं मुनयः सर्वे व्रतं एकदा जाभावस्तरी बन्धुभिः सजनं सार्धे कट्टुसंस्था एकस्मिन् काले कृष्णसमागता बहिः काष्ठप संस्थाप्ता विप्रस्या गृहायो तृष्णाया पीडितात्महत्या दृष्ट्वा प्रतिगतमं। बोला जो था एक दिन जो था वो ब्राह्मण अपना घर में जो था कथा तो करना, कथा करना का बीच में क्या हुए एक लकड़ी बेचने वालों बहुत भारी लकड़ी को गट्ठा लेते हैं जो था शहर की तरफ हो जाने लगे लकड़ी बेचने की खातर। वे की नजर पड़े कि जे ब्राह्मण का घर पर ब्यारी तक कोई दीवा बत्ती कुछ भी नहीं जगत थी, कोई उजालो नहीं जगत हो। आज वो बहुत सारी भीड़ लगी, क्या कारण सा क्यों ना पूछे जाओ। वो इसने प्यास भी ते लगी, वो गए वह लकड़ी को गट्ठर जो था वे ब्राह्मण का चौक में रखे। वहाँ का बाद हमने प्यास बुझाए, प्यास बुझाने का बाद जो था वो ब्राह्मण का दूर गए क्या करे। वही जगह पर जब मंडप तो बण्यू पूजन थो वर्ण लग्यूं ब्राह्मण इत्यादि भाई बंधु था बेटा तो वे प्रणिपत्यम तुझा प्राह किमदम कुरते तुया। बड़ा भाव से वे पूछे बोला ब्राह्मण देव आप इतना भक्ति युक्त हुए थे जो था यो क्या छे करना। कृतम केन फल मापनोति विस्ताराब्ध में प्रभु। और ये करने से तुम ते क्या पुण्य की प्राप्त होने वाले इसलिए भी बता। तो विप्रो वाचो ब्राह्मण बोल लगे कि हे लकड़हारा सुन कि सत्यनारायण देवम व्रतम सप्तमे प्रथम तस्य प्रसादीन सर्व धन धान्यादिकम महित। बोला हे लकड़हारा मेरा पास तो आज जो भी देखने लगियो ये सब वही ब्राह्मण वही दिन भगवान को दिन था जय को मैं पूजन करनो। बोला एक दिन सायंकाल का समय पर मैं वापस घर तो हूँ भगवान का मैं दर्शन हुए भगवान मैं तें बताया यदि तू अपना घर पर सत्यनारायण की कथा कर लो तो तेरे जीवन में सुख भोगना पड़ेगा भोग लियो तो मैं वही सुखों भोगने लगे। मेरा पास जो भी कुछ देखने नहीं आज सब भगवान को दिन तस्मात् देव व्रतं ज्ञात्वा काष्ठाभेत हर्षिता पपो जलम प्रसादम च ये बुक्रो ये सुनते जो लकड़हारा बड़ो खुश हुए।
वो भी बैठ के वह भी कथा सुने। कथा सुनने के बाद प्रसाद ने सत्यनारायणम देवम मनसा चित्तम काष्ट्यापितो ग्रामे चत्वानि धर्मी तेनवी सत्यदेवस्य कृतवत्तम इति सचित्तम मंत्रम कष्टावत मस्तके। बैठे रहे महाराज, पूरी कथा सुने, प्रसाद दिने। प्रसाद देने के बाद लकड़ी को गट्ठा के मस्तक पर रखे, सिर पर संकल्प करे कि आज की लकड़ी बेचने से मैं जो भी धन की प्राप्ति होली वैसे मैं भगवान की कथा करूँ। मैंने आपने बताया कि जो सच्चा हृदय से भगवान की क्या कर दन संकल्प कर देना, अवश्य पूरा भाग कर देना। वह क्या करे, तद्दिने जगामे नगरे धन सस्ता तद्दिने खास्तम दुग्धम। वही दिन पर जो लकड़ी ब्याज 10-20 रुपया की बिकत थी, आज वो जो 100-200-400 रुपया की बिकी। यानी वहाँ पर वो बड़ो खुश हुए। जो वैसे सामग्री बताई थी, जो मैंने आपने पहला अध्याय में वे ब्राह्मण में बताई थी कि दूध दही घी सुपारी केला का फल इत्यादि वो बिल है लेते हैं। प्रसन्न हिदम कदली फलम सरका गोधूम मत्स्य चूर्णकम, गेहूं का आटा को चूर्ण बनाया कहते सावतम कटवा सुग्रहित तो बंधु बांधव बुलाए, ब्राह्मण बुलाए, दिन भर व्रत रखे, सायंकाल भगवान सत्यनारायण की कथा करें। कथा करते भगवान को प्रसाद देने। प्रसाद देने का बाद वही व्रत का प्रभाव से तदवर्तम प्रभावेण धन पुत्रादिकम भवेत्, यह लोके सुखम बुद्धो चा शांति पुरायो। वे जो था जीवन वैसे धन तो प्राप्त हुई है, पर उनका पास संतान नहीं थे, वैसे पुत्र की भी प्राप्ति हुई। ये प्रकार से जो क्या करदन सच्चा हृदय से भगवान को हमेशा स्मरण करा करदन, उनसे जीवन क्या धनवान गुणवान रूपवान पुत्रवान की प्राप्ति होंगे। ये लोक में सुख भोगदन सत्य लोक में जा करदन। ये कारण हमेशा जो सा कोई भी कार्य हो वो सच्चा हृदय से भाव प्रीत कर जो करा करदन, उनका दुख दूर होने पर क्या करदन भगवान उसने मन चाहा फल की प्राप्ति दिया करदन। हम सत्यनारायण कथा को दूसरो अध्याय पूर्व हलो। ओम तद्वारी नृपणि सत्यनारायण बदकथायाम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभृत्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए लक्ष्मी से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रुतोवाच तीसरा अध्याय की कथा महाराज आते सुनोलू कि पुनर्ग्रह पृच्छामि सुनतो मृतमा प्राचुरको मुखो नामासे जितेन्द्रिया सत्यवादी दिवांजलि धनुधत्वासी भार्या तसे प्रसन्नी वचसी नदी तीरेवतम एकस्मिन् साधु एकास्मान् चा भूलि गए नावं संस्था दक्रम नृत्य कुत्वा भूतम पृथ्वी प्रथमा शतमा। सुतो वाता पुरा चोलक मुख नाम को एक बहुत बड़ो राजा थो, जितेंद्रिय थो। पुरा चोलक मुख नाम को एक राजा थो, जितेंद्रिय थो, सत्यवादी थो। प्रत्येक दिन मंदिरों में जाते, गरीब ब्राह्मण थे, गरीब लोग भिखारी लोग थे, धन दिया करतो, सबको संतुष्टि कराया करतो। वे की जो स्त्री थी वह पतिव्रता धर्म वाली थी, कमल का समान मुख वाली थी। एक दिन वो पुरा चोलक मुख नाम को राजा जो था भद्रशील नदी का किनारा अपना पत्नी और ब्राह्मण का सहित भगवान सत्यनारायण की कथा तो करो। वही कथा करने का बीच में क्या हुआ कि वह का नगर को एक वणिक व्यापारी बहुत सारी व्यापार करी थे घर रनो। वे की नजर पड़ दे कि हमारा राज्य को राजा था और ये जो सही भद्रशील नदी का किनारा पर क्या यज्ञ कर लूँ, क्यों नहीं पूछे जाओ। वे अपनी नाव का किनारा लगाए और राजा का पास गए। बड़ा विनय से साधुर्वाच वो वणिक व्यापारी बोल लगे किम नम कुर्सी राजान भक्ति युक्ते न चेतसाम प्रकाशम तस्वा सोतम इच्छामि सप्रतम। बोला महाराज क्या आपसे मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप इतना भक्ति युक्त होते हैं, ये नदी का किनारा पर क्या नहीं करना और ये यज्ञ करने से तुमसे क्या फल की प्राप्ति होने वाले। तो राजा वाचा राजा बोलने लगे कि हे वणिक व्यापारी सुन, भोजनम कृतम साधु विष्णुमृतमे सदांसा सार्धम प्रतिमा प्रीतम भूपस्यापृतम साधु प्रथम तस्रवा कथयामि कट्वाना प्रतिमा चतम्मा। बोला देख वणिक व्यापारी मैं भगवान सत्यनारायण की कथा चौंकने लगूँ और किले चौकनो व्रतम सती भूपस्यापतो साधम पूजनम कृतो व्रतम सत्वा पुत्र धावात्यकामृतम। बोला देख मैं अपना ब्राह्मण का पास गए तो मेरा पास संतान नहीं, मेरा ब्राह्मण मैं ते बताया कि यदि तू भद्रशील नदी का किनारा पर सत्यनारायण की कथा कर लियो तो तुझे संतान की प्राप्ति होली। ये कारण मैं जो क्यों करूँ भगवान सत्यनारायण की कथा करूँ। यनो वे पुरा चोलक मुख नाम का राजा से सुनीते जो था वो वणिक व्यापारी बड़ो खुश हुए। भूपस्यावचन सोतम सर्वम कथयामि कथमेतम मम भी सतति नातीतम तदो व्रतामि। बोला महाराज यदि आपने बताया कि जो ये संतान देने वाला वक्त था तो बोला मैं सुन भी बताओ इन राजा आते हैं बोले मेरा पास भी बोला संतान नहीं, क्या ये कोई विधान था कई प्रकार से यू करियो चलो। तो बड़ी वे राजान जो था वैसे बताया जब मैंने आपने पहला अध्याय बताया तो कि वही दिन पर करी चाहिए यदि भोजन की सामग्री लग दे और ये भगवान को पूजन हो। ये सुनते महाराज बड़ो खुश हुए।
वो बणिक व्यापारी और सुनिते तत्व नित्यमानतम भार्याया कचम वृत्ताप्रतम कटेश तम्मा। घर पर रहते इन सब अपनी पत्नी लीलावती ने बताया, बोला प्रिया मैंने आज जो एक संतान देने वाला ऊपर तो देखा, यदि मेरा घर पर संतान होली तो मैं भगवान सत्यनारायण की कथा करूँ। अब महाराज प्रश्न को जो था अलग अलग प्रकार का हमारा वो हुआ करता हूँ। कभी भी भगवान से जब कोई प्रार्थना करना हो तो भगवान के सामने यूँ भी बोले जानो कि मैं अगर यूँ मिल लूँ तो मैं कर लूँ, मतलब भगवान मेरे ये काम कर दी बस, यदा तदा कदा जब लग जानो थोड़ा समय लग दो। अब महाराज बहन बोले यदि मेरा घर पर संतान हो रही, भगवान संतान हुई दिन पर थोड़ा सा तुमको वैसे झेलना पड़ेगी क्या। लाला विनायका लीलावती तपस्मी तात्मी भार्या नित्यम प्राणा गर्भणी तस्य प्रसाता दसमी मासी कन्या दिनी साक्षी नामना कलावती ततो लीलावती वृतम न करो समर्थम वा साधुर्वाचा विवाह समय कृतम। अब महाराज ये प्रकार से वे अपनी पत्नी ने बताया कि यदि मेरा घर पर संतान होगी तो मैं भगवान सत्यनारायण की कथा करूँ। लीलावती संसारिक धर्म परवर्त है, गर्भवती है, गर्भवती होने पर 10वां महीना उनका घर पर एक कन्या को जन्म हुई। कन्या का जन्म होने पर सब ब्राह्मण बुलाए गए, उनको नामकरण कर दिए गए। कला कला बोलन चंद्रमा अपन देखो परिवार 2, 3, 14 पूर्णिमा को पूर्व दिखे दो 15 दिन में पहला दिन देखो तो जरा से दिखे दो तो ये बोला कला कला की तरह वर्णी को नाम कलावती रख दी। कलावती को नामकरण होने पर जो था लीलावती ने अपना पति से बोला महाराज ना करो से कि मर्थम हुआ आपन संकल्प करते हो कि यदि हमारा घर पर संतान होगी तो हम कथा कर ला, तुम्हें कथा स्वयं नहीं करता। अब बणिक व्यापारी ने सोचे कि यार मैं कथा कर लूँ तो धन लग लो, बढ़िया तो बड़ी चीज़ ना, हमारी चवन नहीं खेजा दो, अपने 5 पैसा नहीं छोड़ने, बढ़िया ने सोचा कथा कर दो तो लोग खिलाना पड़े, ब्राह्मण बुलाना पड़े लो, अब पैसा लग लो। अरे मैं विवाह समय तसे करितम रे, अरे बोला भी भी तो बने ये नहीं आयु ब्यो भजन कर दूला कथा क्या जाने, थोड़ा बहुत जो कुछ बोलो। अब महाराज समावसम कृत्वा भार्या समावसम कलावती में शास्त्र बता दो कि व्यक्ति को जो सब बस केवल 2 आदमियों पर चलो, कई पर चलो, कई व्यक्ति को कई भी पुरुष को, एक स्त्री अपनी पत्नी पर और पुत्र पर, अन्यत्र पर तो नहीं चलो, माँ बाप तड़का नहीं दे सकता, कोई गाँव वाला भी कुछ बोल नहीं दे सकता। अब स्त्री समावश्यम यदि वे अपना माता पिता या कोई मुँह तो बोलियो कि मेरे घर पर बोलो संतान तुम्हारा कथा कर, तो वैसे डांटता। अब पत्नी क्या डांटो, पति सही बोले तेरी मर्जी कर दो, तो कम नहीं कर दो भार्य हम समावसे नाम में। अब समावस समझते जो था वह क्या करे, अपना व्यापार की खातर निकल गए। अब वह 5-10 वर्ष व्यापार करे, व्यापार करने का बाद जब वापस घर आए तो क्या देख दो दृष्टवा कन्या दो नागरी नगरी सकरी मृत्वा धूतम दृष्टवा नागरिमन्यता। गाँव की नौनियों का बीच में देख दो अपनी नौनी कलावती थी, वो विवाह का योग्य हुई, बड़ी हुई। विवाह तेज कन्या वृषिष्टम तेना कांचम विगोत्पाणिक सतो दृष्टवा वाक्तम प्रणंता यातवी प्रतुष्टम चेता तत्वा प्रतिधानता ततो भाग्यवसुतम विवाह में तस्य हृष्टन में प्रभु। महाराज क्या करे, गांव की नौनियों का बीच में जब कलावती विवाह का योग्य देखे, वह अपना नौकर चाकर दूत बुलाएं, बोला जा कांचन नाम का नगर में देखते हैं कोई एक बढ़िया जो विद्वान हो, गुणवान हो, अच्छा मेरी लड़की का योग्य जो कोई लड़का हो, ये लोग ऐसे क्यों लिखते जा। अब चले महाराज बनी पुत्र तो बढ़िया तो जैसा धन के खातर पुत्र को भी बोला व्यापार कर लिया कर दम। अब वह इंतजाम बोले कि मेरे पास केवल एक लड़की है, मैं तेरी घर जमे रख लूँ तो तुम कोई लड़का लिया सके। अब वो कांचन नाम का नगर में गए, वो एक बढ़िया सी बड़ी पुत्र से लाएं, वे बढ़ियान जो था धर्म का विधि का अनुसार जो था जब हम लोग धर्म कर दो वो अपना लड़की की शादी बड़ा विधि विधान से कोई लड़का का साथ कर देंगे। ततो भाग्यवसात विश्रुतम विवाह समेतम। भाग्यवसात क्या है कि ब्योह का समय पर वे की घरवाली भी भूल गई कि हमारी हम तो बोलूँगी जो हो तभी की कथा कर ला। न होने पर भगवान सत्यनारायण क्या हुए रुष्ट हुए थे, और रुष्ट होने पर जो था उसने श्राप दे दी। श्राप देने बोला ततो कालम निज विस्तार में जातम साकृति भणतास्मी तम तो नगरो गेटो तो निभसेस्तमी प्रति लोकां दारणं पटमटिकम् एकस्मिन् दिवसे रागन्तो तो करते प्रथमे तो दुष्टात्मा दीपितेन धर्म संस्था प्रमेता कृत्वा नाम प्रविक्षति। अब महाराज वो जो ससुर दामाद जैन लड़की वो जिन्हें वह बोले देखो बेटा अभी लीलावती कलावती घर पर रला, चला हम व्यापार कर ला। बड़ी व्यापारी वो व्यापार करता था, वो जो था क्या करे व्यापार की खातर जो था सिंधु नदी का किनारा पर जो था व्यापार रत्नसापुर नाम का नगर में सिंधु नदी का किनारा व्यापार करने लगे। वे का राज्य को जो राजा था वो चंद्रकेतु था। एक दिन क्या हुए कि राजा चंद्रकेतु का घर राज्य में जो था राजमहलम चोरी हुई। चोरी होने पर राजा की वो चोरों पर नजर पड़े, वह अपना नौकर चाकर को बोले कि चाहिए वो चोरों पकड़ा। अब अगाड़ी खड़ा चोर पिछाड़ी खड़ा नौकर चाकर चौदह नौकर चोर और नौकर जब बिल्कुल नजदीक हो गए चोरों ने सोचे कि चोरी तो बहुत भी कर दूला अगर आज बचला उन वो धन हुई जगह पर छोड़े जब हम ससुर दामाद था और अपना भाग्य।
अब महाराज नौकर चाकर सोचे कि जब धन यक मधर्यो यहाँ मतलब चोरी के वाला छुपा वो दुए ससुर दामाद नाम का व्यक्ति सायंकाल आराम था करना। अब वो जब नौकर वो कैन ऊन देखे ऊन उठाए वो धन भी उठाए जो उनको तो कमाए वो भी लेने और उनकी दंडों सेवा करता हुए जो राजा का पास ले गया। चोरी उन्होंने नहीं करी पर भगवान को आज श्राप छ दिनु कि जे काम तुम निकल जाओ को लांछन तुम पर लगो। विष्णु प्रतिज्ञा छ किले कि मैंने मनोती मांगते और भगवान को मान स्मरण करी वेतेना धन शास्त्रम प्रदक्षति ततो तो वसातम प्रणते सुतम निरपदन्नम प्रणक्ता सुतो। भगवान की महिमा था कि जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान जब कैसे प्रसन्न हुआ करदन तो वैसे सब प्रसन्न होदन। गाँव में जब कोई व्यक्ति अच्छो हो तो वैसे हम सब अच्छा बोलो क्या कर हमारे का कोड़ बनाए जो अच्छो और सही अच्छो। अरे एक व्यक्ति गाँव बहुत बुरो हो वैसे सब बुरो बोलन हमारे क्या करे हुए हम पेटियो नहीं तो काम ही बुरा कर दो वो बोल दो ही बुरो। ये कारण देखो आज क्या है यानी कोई सुनने वालों नहीं। राजा चंद्रकेतु का पास में कभी कोई चोर होन था तो पूछत थो कि कई राज्य कोई कहा कोई ट्रेन चोरी के करे। आज कुछ नहीं पूछी बस नौकर चाकर दंडों की सेवा करे वही धन ली देते हैं और बड़ा खुश हुए नौकर चाकर कि राजा आज हमसे इनाम दिलो हम चोर पकड़े लेना। तथो दृष्टा नाम तुम्हें तुम द्वेकारता द्वेषाना तो मैं दीपो करता दृष्टि में विचार। बोला महाराज हम चोर पकड़ के ले आए हूँ। बोला ले आए तो इसने कारागार में डाल दिया यूँ को धन राजकोष में डाल दिया। यानो पूछी नहीं कि तुम चोरी करी कि नहीं करी तुम कोई कहा कहीं के करे कुछ नहीं पूछो। बोला कारागार। अब महाराज दुए जेल में चल गए जो धन था वैसे पूछा क्या सब कर वो सुन डाल दी माध्यम से देव होता ना केतु तो सुखता तो एकदम। अब महाराज स्थिति हुआ कि ससुर और दामाद नाम को जो तो बढ़िया बढ़िया व्यापारी वो तो दुए जेल में चल गए। घर की स्थिति आए कि लीलावती और कलावती का पास जो भी धन तो वैसे सब चोर चुरे लिए। अब उस घर पर पत्नी जो लीलावती और कलावती उनका पास खाना पीने कुछ धन ही नहीं बची। आदि व्याधि समायुक्ता चुनी दुखता न प्रकृति कलावती कन्नम प्रत्यता कृष्ण। अब महाराज घर की आदि व्याधि स्थिति होगी अस्त व्यस्त होगी खाना पीने में कुछ नहीं बची। जब व्यक्ति के पास क्या हो दो अंत में जब कोई चारों नहीं बच दो तब क्या कर दो भीख मांगो तभी पेट भर सको और तो कुछ नहीं श्रम की बात। अब वो अन्न की खातर ग्रे ग्रे लुकारा मोर मोर पर जाते मांगन और खानन लीलावती कलावती कन्नम वृत्वाय कस्मिन् तेज मितम गत पश्चात् सत्यनारायण भविष्यं पतास्तम प्रसादम कृत्वापतिमी ललावती व्रतम पुत्रिरात्रो मनते कन्यावती ग्रहमात्रम सतम द्विजाले व्रतम दुष्टो वांछितम व्रतमे सतम्मा। अब कलावती और लीलावती जब लुकारा मोर पर रोज कट्ठे जानन तो लोग कणता यार की रोज मोर पर जानन नो संजय नहीं करते क्या। तो कलावती लीलावती कलावती बोला बेटी अलग अलग जोड़ा तू मतलब बगड़ी बार जा मैं पहले बगड़ी बार जोड़ू टाइम पर तू भी घर आई दे टाइम पर मैं भी जोड़ू। अब कलावती और लीलावती चले। कलावती कुछ दूर गए वही एक मंदिर था वो पूर्णमासी को दिन रहे वो कथा थे वो। अब जब हम कथा थे वो वह क्या रहे वो पूरी भी थे बनी सब्जी भी थे बनी वो तो वही इन लोग को नहीं बैठी लीलावती कलावती कि मैं कथा है होने की क्या वो ये लोग को बोटी के आज भंडारो तो आज इतनी पेट भरे डाल। अब वो कथा थे वो कथा होने पर जो था बहुत टाइम लगे कोई मेरी तरह आगो से बांग लगू टाइम लगे। अब वो लगे रहा 9 बजे। अब प्रसाद लेना लेट लगे। अब लेट लेना प्रसाद लेट लेना क्या हुए कि कलावती घर में सोचने लीलावती कि कलावती का आगे होली दुई हम कट्ठी गई था और अभी तक आई नहीं तो माँ बापों को अगर बच्चा लेट घर आओ तो मन शंका पर पड़ दिए। अब मन का शंका पड़ने पर क्या हुए कि वह जब कलावती ने सुने मंदिर में कि कथा को विधान छबल कि जब कथा होंदी और जो प्रसाद कहीं मिल दो वे को आधा हिस्सा प्रसाद अपना घर पर लाइन चलो। कथा करने वाला सी कथा सुनने वाला सी कथा करोण वाला सी प्रसाद खाने वाला थे चौगुना फल की प्राप्ति होंदी। अब हम तुम लोग तो सब क्या हम करना कथा में हम करना सुनने भी हम लगे और अब प्रसाद खाने के फल पर से घर पर ले जाए छोड़ तो पुण्य हूँ ज़्यादा में उन्हें जो प्रसाद ले लूँ कभी भी प्रसाद की खातर ना नहीं बोलूँ। एक अध्याय ये आलू के प्रसाद कोई वर्णन था बोलो ठीक है ना मेरा बोलने का मतलब क्या था कभी भी कोई प्रसाद कहीं मिलो वो आधा हिस्सा अपना घर पर ले जाए चलो। अपना घर पर ले जाने का बाद जो व्यक्ति घर में लेना सबसे पुण्य की प्राप्ति वहाँ कर दे। कभी भी कोई व्यक्ति बहुत सारा बोल दो ना जी बाजार में 10 किस्म का छल कपी तुम कहीं में लग दो कि ये में कुछ दिन ना हो तो प्रसाद जेब पर डाल दो। वैसे गंगा जी में या मंदिर में विसर्जन करूँ पर प्रसाद कभी ना नहीं बोलूँ कहीं भी कोई भी लोग बहुत सारे हरे बनी ढोंगी देखो प्रसाद का कण कण में क्या हो दो भगवान बसा हो ठीक है ना। ये कारण हमेशा प्रसाद को अपमान नहीं करे चलो। अब महाराज क्या है कि कलावती और लीला अब वो इन लेट हुए कथा हुए आरती हुए प्रसाद बटे अब इन प्रसाद जीते जब वो घर पर आए तो लीलावती ने बोले बेटी तू इतनी रात को कथा होनी
क्या तेरा मन में कोई पाप तो नहीं हैगी, तो कहा गई थी। अब कलावतीन पहले तो सोने वगा बाद वाह वही मेरे माँ देख सुन, मैं कहीं नहीं गई। कुछ दूर पर देखते आज एक भगवान सत्यनारायण की कथा थे होनी, और वही सत्यनारायण की कथा सुनना में ते लेट हो गए। भंडारो भी वक्तों में भोजन भी ओके करे, और यू प्रसाद तेरी खातर लाए। अब महाराज जी ने सुनिते जो था दृष्टि आकर तम सुनता सत्यनारायण वर्तम साधी में तम लीलावती जो थे वो विलाप करने लगे, रोने लगे। बोला बेटी तो ठीक याद दिलाए, हमने मनोती मांग थी यदि हमारा घर पर संतान होली तब भगवान सत्यनारायण की कथा कर ला, और अभी तक वह कथा नहीं हुई। ये कारण आज जो था जो ससुर दामाद नाम का व्यक्ति जग गए था उनको पता नहीं हमारा पास जो धन तो वैसे नहीं चोर चुरेक, लेकिन वही भगवान से माफी मांगे, मनोती प्रार्थना करे। जीवन में जो क्या हो संसार को नियम छ बतायूं कि स्त्री जो जीवन छ वो माँ या बहन कह को भी सबसे कठिन में जीवन छ तो कह को माँ बहन स्त्री हुन्छ। और स्त्री जब जीवन पढ़ दुखिएगा पूर्व जन्म का कोई गलत काम का खातर दूसरो जन्म स्त्री पढ़ो, शास्त्र बताओ। फिर ये स्त्री धर्म में आने का बाद यदि वो माता पिता गुरु देवता सास ससुर इत्यादि को सेवा करा ले, पतिव्रता धर्म को पालन करा ले, तो वह स्त्री जीवन से मुक्त हो सकते, नहीं तो फिर 7 बार स्त्री बनना पड़ेगा। ये शास्त्र को नियम छ। पर बात क्या है कि भगवान जो छ माँ और स्त्रियों सड़ी हृदय इतनो कोमल दिने कि अभी अगर बोली जाओ जाए रोन तो कटोर पसार लिया सर तुम फल भरे जाओ मैं इतना मेलो हूँ। तो मेरा तो एक प्रश्न हृदय सब माँ बहनों से कि घर जब आप साथ हो न तो घर पर दिवाबत्ती तुम करनी के लिए करनी कि भगवान जल्दी जाना। अब हम तो मनसार हम दिवा जगोला तो ध्यान तो होगा ना बहुए को दिन तो वैसे वो हम मिलना का बोलियूँ वह नहीं न बोलियूँ मैं वो जाने दुविधा में माया मिले न राम। हम लग दो भगवान की भक्ति का अंत कहा सुबह रात अगर भगवान की भक्ति देखो भक्ति होंगी भक्ति हम तुम लोग भी करता हूँ मनुष्य मनसार सनी भी भक्ति करना पड़ेगा नहीं क्यों कमोनो जाते तो भगवान को नो ही ना लियो भगवान को नाम तो सभी लेना पड़े दो। पर यह नहीं है कि उस सुबह रात उठो और स्नान करी कर माला हाथ पर लिखते हैं ओम नमो भगवती पितरा का चक्र बहन सबका भाव हो जाला तक रेडी बैठी कुछ कमाई मिलेगी कहानी मिलेगी कहानी। पर बात यह कि स्त्रियों माँ और बहनों देखो हमारी संध्या गृहस्थियों की क्या प्रातः काल उठनो और उठने से पहले हाथ पर सोनो बोलो हे परमात्मा मैं से आज कोई गलती ना करेगा और सायंकाल के समय पर स्वयं समय पर क्या बोले बोले भगवान में से जो गलती हुई माफ कर दी। भाव ही तो परमात्मा का प्रति भाव था। 1.5 घंटे तक महाराज जब फिर दुविधा हम रही हो वही कंथ हुए कोई ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सब दुविधा में माया मिले न राम जब हम दुविधा होंगे वह कुछ न भगवान मिलो न राम मिलो। ठीक है ना। ये लीला बात आई थी कि स्त्रियों को जो भाव और हृदय हो बड़ो कोमल हुआ कर तुम्हारा वो जो कहते हैं कुछ शब्द तो बोलन पर वहाँ का बात पछते ही जानन कि हम उन्हें बोले नहीं बोलियो चैन तो इत्यादि नहीं करियो चैन तो ठीक है ना। तेन हुआ कर दो संसार को नियम था। तो अब लीलावती भगवान से प्रार्थना क्षमा मांगे बोला महाराज हमसे गलती हो गई भविष्य में कभी यह गलती नहीं हो और जो कुछ भी उनका पास थोड़ा बहुत टूटियों फुटियों धन तो वो वैसे क्या करे भगवान की कथा करे। बोला महाराज अपराधम से सत्वानाम वर्तेना सतमें प्रो दस्यामासम सते सत्वानाम प्रतिमेतम वो इन भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान मैं आपका सच्चा हृदय से जो कुछ भी मेरा पास हुए की कथा कर दूँ और कथा करने से यदि आप संतुष्ट होला तो दुए ससुर दामाद नाम का व्यक्ति यदि घर जाला तो महाराज आपका बड़ी विधि विधान से कथा कर दूँ। एनो सुनने पर भगवान दीनानाथ छन हम बार बार गलती कर दूँ भगवान बार बार हमसे माफ कर दन भगवान संतुष्ट हुए संतुष्ट होने पर जो था दस्यामासम चंद्रकोतो वर्तेतम देव धनितत्वम त्रिस्थानाम जुगम ये वासम तापदभासम सुजमीता। राजा चंद्रकेतु के रात में सपनों हुए कि हे राजा प्रातः काल होने से पहले जो ये ससुर दामाद नाम का व्यक्तियों ते छोड़ दी अगर तू यनो नहीं करियो तो तेरो जो भी धन सा राज्य में सब नष्ट कर दी। राजा चंद्रकेतु को रात में नींद उठे कि यार मैंने आज तक जीवन में कभी गलत नहीं करी और पहली बार वास्तव में ऐसी गलती हुई कि मैंने जब वो जेल में डाली हुई कुछ छाप हो क्या हुए इन सुनीते महाराज प्रातः काल जो राजा की सभा 9 बजे लगते आज 5 बजे घंटी सब बैठे सभा बैठे राजाओं का पास सलाहकार बनता सलाहकार वैन क्या करे सभा का बीच में अपने सपनों से क्या बोले उपविशम सभा स्वप्न में तृतम कुटवांस्तो इति वाच्यम सुतो कुटवानां समानितो भृति आंतो दो मणिसुतो ताम हजरोगतमितम सुस्मन्तो देवो कृत्वा राजा वर्ण में वृक्षम तो सागरम देवत्या महादुतो निष्ठाराम तदा निर्कट्टाम क्षौरकर्मम विचारे। राजा प्रातःकाल होने पर सपनों सुना है कि हे सलाहकार मंत्रियों मैं सुने आज रात में एक सपनों है कि प्रातः काल होने से पहले तुझे ससुर दामाद नाम का व्यक्तियों सुनी छोड़ दी अगर तुम यनो नहीं करियो तो तेरो सारो राज्य सब कुछ नष्ट हो जालू। तो बोला तुम्हारी क्या राय है। बोला महाराज जी बात कुछ नहीं के कोई आप तो राजा यह जेल हम कन्न भी क्या लेना रोड़ रहे खाना रही धन तो दुगुणों तो उतना तो तुम्हारा वो मन ली नहीं हो थोड़ी सी और तक हमने दुगुणों करेगी
छोड़ दो। देखो मैंने बताया कि जा पर कृपा जैन भगवान रुष्ट हो वही कह नहीं बोली ज्ञान तक पूछा कि चोरी करे कि नहीं करे, वही भगवान रुष्ट हो। आज भगवान प्रसन्न है ना, सब महाराज छोड़ जा। यानी कोई नहीं बोल कि नहीं हम तो चोरी करे, यूं कोई सजा तो नहीं, बोला छोड़ जा। जो बस अब महाराज बुलाए जेल में, उनको 10 महीना हुए बाल नाखून दाढ़ी पड़ी, छौर कर्म बोल देते छौर कर्म कराए, स्नान कराए, नया नया वस्त्रों पर पलायन प्रतिष्ठम पत्रो धृताना धृति बत्वा प्रोवाचम प्रणिपत्यम खासा सुकृतो मृतमें सुब्रह्मा। नई नौका बनाए, नौका बने थे, स्नान इत्यादि कराए, जो कुछ सोनो चांदी थोड़ी हुए पर दिने और लेने का बाद राजा उसे नदी का किनारा तक छोड़ना है। और क्या बोले, बोला भगवान ने मेरे सपनों में बताया कि अब तुम व्यापार न करें, अब तुम अपना घर पर ही जाए। अब महाराज वही धन लिखते ही, अब राजा ने कुछ नौकर चाकर भी भेजन, वो नौकर चाकरों का सहित जो था वो अपने घर की खातर चलने लगे। महाराज यह हम 3रो अध्याय पर होंदो श्रद्धारे नृपणी सिद्ध कथा स्कंद पुराणी रेवा खंडी सत्यनारायण व्रत कथायाम देह सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिवग्रंचनोतम शरण्यम भर्त्यार्त्यहं प्रणतपाल सदार्धपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले लक्ष्मी से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय की कथा आपने सुना। यात्रा तो कृतवान मंगलाम ब्राह्मणो जीवितम न कुतोरे गता प्रथमे सात्वं विश्वासम महाद्रोहिता प्रथमे भूतम तीर्था प्रथमे नित्रम वचनम सुत्वा में। अब महाराज वो जो था ससुर दामाद नाम का व्यक्ति, वही क्या अब वो जो देखते ही वो नौका का सहित घर की खातर चल लगे। कुछ ही दूर वो गए था, भगवान सोचे कि ब्याही तक ही जेल में था, क्या का मन में अभी भी भगवान का प्रति कोई भाव है, क्यों न थोड़ा सा इनको परीक्षा लिए जाओ। भगवान ने अपने वृद्ध ब्राह्मण को रूप धारण करे और धारण करी तेजी सब एक बणिक व्यापारी बोले हे बणिक व्यापारी गौगते दंडे कत्वावतिष्ठम दरणमी लता प्रतादिकम दृष्ट्वा नाम दिमेशम। बोला हे बणिक व्यापारी तेरी नाव जो छ इतना भारी क्या बर भर्यो कि जो छ चलने तैयार नहीं। अब वे बणिक व्यापारी ने सोचे कि यो भगवान तो भी साक्षात रूपम तो था नहीं, भगवान तो पूजा रूपम तो। अब वे बणिक व्यापारी सोचे कि यो न हो कि यो चोर को सरदार हो, 2-4 इकट्ठा फण छुपाया। अब यूं मैं मन पूछो और मैं बोलूँ सोनो, अब यूं बुलाओ वो लूटो तो हम घर भी कहाँ जाने। बड़े मुझसे सियर घेर बनाया था, तो हकीम लगे बोला लता पत्राधिकम सेवा। अरे बोले हे बुझे के पूछने लगे हमारो घास भर्यो घर भैंसा पालो मुझे घास भर्यो। भगवान बोले सत्यम भी वचनम भवेत जाके वचन सत्य हो, तो घास बोल हुए तो घास हो। अब मारा ठीक है ये गत्वा गता सित्वम पित्वा खंड में दीवाग्रम। भगवान सोचे कि यो मैं फिर मनाऊनी हूँ, मैं थोड़ी देर में फिर आऊनी। भगवान कुछ दूर गए नदी के किनारे पर बैठ गए। अब वो नाव चलने लगे ना गाड़ी, तो जो नाव पर पहले बहुत सारू धन तो ना भरी, वो पानी डूबी थी, बहुत मुश्किल थे तो नहीं। अब भगवान ने बोले सत्यम में वचनम भवे तेरो वचन सत्य हो। अब वो पानी वो ऊपर तक घास होगी, घास होने पर वो नाव टपलाने लगी ना, वो नाच होगी। अब वो बने व्यापारी ससुर नाम को जो व्यक्ति था वो वैसे कुछ शंका पड़ेगी ना, वो हल्की केन वैन पलटी के देखे तो वह देखे घास हो तो बेहोश हुए। खैर वही अब वो दामाद नाम को व्यक्ति था, वो पता था कि हम वैन झूठ बोले, और वो जो था भगवान रूप था, वो थोड़ा नदी को पानी गाए ससुर का मुख पर मारे। बोला क्या बोले लता प्रतम अनामता कृतम किम करो थी सुतम। अरे बोला दुख के कर देंगे जय दंडी, मतलब अर्थात वे ब्राह्मण जेम तुम अभी झूठ बोले वे को दिन शराब सा सत्यना सर्वताम दृष्टिकातम जा माता वैष्णव गत्वा दंडी ना कत्वाम। बोला मने सकते तो सामने पर बैठे हो तो धन भी मिल सकते नहीं तो कोई जरूर नहीं। अब महाराज बणिक व्यापारी दौड़दा हो गए, दौड़दा हुआ जान पर दंडवत प्रणाम बोलन, अपनी नाक का खुटों रगड़ी हो वे दंडवत प्रणाम, वह दंडवत प्रणाम करे और भगवान से माफी मांगी। क्या बोले क्षमस्वं च अपराधं मे तदत्वं देव सन्निधौ ये पुनः पुनः शोकं कृतमे कथं प्रोवाचा दन्ते मुक्तां हेको मम ज्ञानोदय कृत्वा नाम श्रुतं सादरवाचा मोहिते कृत्वा नाम। महाराज क्या करे अपराध क्षमा मांगे, बार बार क्या करे प्रार्थना करे। बोला महाराज गलती हो गई महाराज, बार बार हम दुख छो उठाने लगे महाराज आप नहीं। भगवान ने बोले दुख के कहीं उठो क्यों कारण पूछ। तो इन क्या कहे कि चोरी करनी करी तब तो पर चोरी को लांछन लगे, क्या तो इन चीज को मनन करे कि यूं होने के करे। जब तो कुछ करनी नहीं लगे और वहां को लांछन तो पर लगनू, यहाँ को मतलब तो कहीं ना कहीं गलती न करूँ, कुछ ना कुछ भूलने ही लगे। अब देख मत तो सामने आई थे प्रत्यक्ष पूछने लगे कि तेरी नाव पर क्या, तो तब भी बोल लगे कि ये पर घास है। बणिक व्यापारी बोले देखो व्यापार पर थोप है, ज्ञान तो वही थो। वह बोले महाराज नमोस्तु अनंताय सहस्र मूर्ति। यदि भगवान बोला आप मेरा सामने भगवान बणिक होना तो सच बता मैं झूठ बोल दूँ। अरे मैंने तो झूठ तब बोले जब मैं तुम्हें लगे कि चोर है, चोर को सरदार मैंने तब बोले।
नमोस्तुल्य आपका तो 1000 रूप छ। यदि आप भगवान रूप हो तो मैं झूठ नहीं तो बोलने महाराज, इतना मैसे नहीं भी ध्यान छ। पर रही कोई मनोती मांगने की बात तो महाराज इंसान छो। अरे शाम का क्या रखना खाएंगे याद नहीं क्या क्या, अब वर्षों भी याद क्या रहे महाराज। भगवान से प्रार्थना करें बार बार जो छ क्या करें, क्षमा प्रार्थी करें। साधु नाम ज्ञान रूपम मुटुम पतुम गाने। बोला महाराज हम मूर्ख क्या जान सकते हो कि आप भगवान कब के रूप में कब है जानन, क्या है जानन, क्या आप दी जानन, क्या बोल जानन। यदा पिता विस्तर ही बोला प्राय वित्तमेता ही शरण जैसे। ये कारण महाराज क्षमा प्रार्थी छो, बार बार आपसे क्षमा मांग दो। घर पर देखते महाराज आपको अब से स्मरण कर लो और कोशिश कर लो कि जीवन में ऐसी कभी भूल न हो। यह होने पर भगवान सत्यनारायण संतुष्ट हुए। बोला क्या चाहिए, बोला महाराज वो जो नाव पर तो, बोला क्या था वो पर, बोला धन तो बोला मैंने ये तो कुछ तो क्या तो इन तो बोलेगा घास जा तू धन मांगने तो धनी बोलो वे कि नाव पर धन हुए महाराज। वंचम तुष्टा नावम सस्ता प्रतम सतदेव सतमी कृपा भी अर्षेनात्म का जा मां साधुर्वती प्रसन्नते दूतम प्रसमा कत्वामा। अब महाराज वो वही धन लिखते हैं जो था वे एक दुई असर पे सोनो थोड़ा सा गाड़े और क्या कर जाते हम उठाओ बोलो ये धरे कि महाराज यदि हम सुरक्षित घर से घर पहुँचोला तो ये से आपकी कथा का लयन करे। अब वो अपने घर की खातर चल लगे महाराज। देखो परमात्मा जो कुछ हम सुन दिने वैसे खुश रहो सीखा, ठीक है ना। परमात्मा क्या नहीं दिने दुया खान हाथ घुटान कान वही देखा जेको हाथ नहीं, जेको फोटो नहीं, जेको एक आँख नहीं, वही देखा वो क्या। और हम बोलो भगवान हम क्या दें, अरे परमात्मा क्या नहीं देने हम। अब क्या पोटलो मोड़े इस दिन तो भगवान वो तो हम का मोड़े। एक लड़का स्कूल थो ना जानो, ये लड़का और स्कूल जाने के बाद जो छवेस नहीं एक सन्यासी मिले कोई तपस्वी, बोला बेटा तो नहीं संसार में जन्म लिए तो सही हम लड़का स्कूल में रे हमारा टाइम को विद्यार्थी रे ना कोई हमारा टाइम को स्कूल कौन बोलता हूँ। स्कूल जान था तो सुबह घर का शरीर जान था, तब घरों था तो 5 थोड़ा मोदा गरम था लगाया और तब बोलता यू ट्वेन गेनी तब कौन कान तो और तो बस तो वन थोपड़े तुम जान था स्कूल हम लोग सुलटा तुम खाए हम उल्टा तुम मार खाए वही टाइम को विद्यार्थी। अब वो इसलिए वो जोगी मिले, बोला बेटा तू खुश है, बोला गुरुजी खुश तो हुई गुरुजी मेरा आनंद में ही रहो। बोला क्या हुआ, अरे बोला स्कूल में जानो मास्टर मार खानो घर जानो तो माँ की मार खाओ काम अब पढ़े तो कब पढ़ कब अड्डा पढ़े तो बोला तू चालू क्या है खुश तो खुश हुई। बोला गुरुजी संसार की बेड़ा में ना पता नहीं है मैंने जान लो सकल पदार्थ है जगह माही कर्म ही ना संसार में कोई व्यक्ति खुश हुए। मैंने अभी तो बोली संसार कोई खुश तो ही पर बोला महाराज यदि मैं पढ़ लिखी जाऊँ तो जो सर कोशिश करूँ भगवान ने वैसे क्या करे आशीर्वाद दे कि जा तो जो था पढ़ लिखी जा। अब वो पढ़ लिखी विद्वान बन गई। अब विद्वान बने फिर मिले हुए गुरुजी, बोला बेटा कुछ सही, अरे बोला गुरुजी यहाँ सामान अरे बोला क्या हुआ है, अरे बोला जो चार मान पढ़ हो दो तो घर पर मोह गांड जान दो हल्ला जान दो कुछ कर दो। अब क्यों नौकरी तो मेरी लगती नहीं 4-5 वर्ष लेकिन था रोज एक रोटी कटोना नौकरी मनी कर दो और मैं पर पढ़ा लिखा हूँ पर लगे यहाँ से मान पड़ी वो तो वही खोलता हूँ। तो बोला चैन तो क्या बोल, बोला गुरुजी नौकरी लग जाए तो ठीक है। बोला ठीक है सर नौकरी लग अब की नौकरी लगी। नौकरी लगने पर फिर गुरुजी की मुलाकात हुई सुबह, बोला बेटा खुश है, बोला गुरुजी हाँ खैर तुम्हें कोई बात नहीं खुशी समझा नहीं बोला तेरा मन में बेटा बोल क्या हुआ है, बोल क्या चैन, बोला गुरुजी मैंने सास में अच्छा कमाऊँ में और धन कमाई थे यदि कोई खाने वाला हो घर पर घर परिवार हो तो तब। अरे बोला मन शंकर खुला बोल अरे बोला जा ब्यो जाता है हमारा जो ब्यो है ब्यो होने पर गुरुजी फिर बोले बोले बेटा खुश है, बोला गुरुजी कहता है कोई बात नहीं मैं खुश ही हूँ पर मैंने कई शास्त्र में सुने यदि ग्रस्त हो और संतान न हो तो ग्रस्त बेटा। तो बोला क्या चैन ये बोल गुरुजी आपका से, बोला जा अब बेटा हुई अब बेटा हुए गुरुजी फिर मिले हुए, बोला बेटा खुश है, अरे बोला गुरुजी हाँ खुश ही हूँ पर ये जो गृहस्थ संतान हो गया वो पढ़ाई लिखाई नहीं वो विवाह ही नहीं तब मन वो शंका रह जाए तो फायदा क्या। तो बोला बोल, बोला गुरुजी बस यूँ पढ़ी लिखी जाए पढ़ो जान दो और ये को सकते होता सोच दो। गुरुजी ने बोले जा हो जा लो। अब वो पढ़े लिखे विद्वान अब का बेटा की शादी हुई, शादी होने पर गुरुजी फिर मिले अब वो कति वर्ष को होगी बोलो 65 तो चली गई देखा नहीं आलो जो होगी। अब गुरुजी वही फिर मिले, बोला बेटा खुश है, बोला गुरुजी हाँ खुश हूँ पर मैंने कई शास्त्र सुने कि पुत्र का मुख देखने से 3 पीढ़ी को उद्धार हो और नाती होगी तो 7 पीढ़ी को उद्धार हो एक वो नाती को जान था गुरुजी का। गुरुजी बोले जा क्या नाती चल ले जा नाती जी पर तू खुश हुई कहीं ना कहीं जै दिन तक तू खुश नहीं हुई मैं हूँ तू बोध रही। अब वो आए फिर गुरुजी आए, बोला वही गए नाती, बोला हाँ, बोला अब खुश है गुरुजी खुशी तो बता दादा बोल लग दो तब चल फिर लगना बोला वो विचार बड़ो गुरुजी ने बोले ये नहीं बोलू। अब महाराज वो बड़ू है
बड़ो होने पर जब गुरुजी आए ना, गुरुजी थोड़ा लेट आए, 7-8 महीना बाद आए, बोले 1 साल बाद आए, बोले 2 साल बाद। अब नाती कब बहुत साल भर बाद फोन तो 1 साल बाद ही आए बोला। अब जब गुरुजी आए तो वो नहीं मिली मौसम, वो जैसे नहीं पूछता वो बेटा मिली जो बेटा हुई, बोला यार मेरे चेला कहाँ गए बोलो, बोला गुरुजी पिछले महीने गंगा माँ की जय। अरे बोला क्या बोलो, तो खुशी नहीं हुई तो पता क्या मांगत हो, वो गई करे बोलो, वो तो नहीं जाए। बात का उदाहरण मतलब समझी कि जी 5 वर्ष की अवस्था में वैसे गुरुजी मिलता, अगर वो हमें रोक होते मैं खुश हूँ तो जीवन कट भी था। अब हम लोग मन का चाहो यूँ भी हो जाओ, यूँ भी हो जाओ, वैसे हो लो क्या, हम अपना भगवान को याद नहीं कर सकता, हम जैसा सेवा नहीं कर सकता, कोई दूसरा कहीं भूखा के भोजन नहीं दे सकता, क्योंकि हम तो वे का लोभ हो ना धन का, कब जुड़ो कितना जुड़ो कब। अरे कुछ नहीं, सब संसार में धन की चाबी लगे ते बक्सा पर ले जाने। जब कोई व्यक्ति मर दो ना, जनन दरवाजा तक जाने का, शमशान घाट तक जाना, अपनी के क्या जान दो, धर्म की पोटली। मैंने अभी बताया कि हम कोई बढ़िया, वैसे सब बढ़िया बोलो, क्या बोलो वो बढ़िया है। ये कारण अति तृष्णायाम अपने शास्त्र बोलो कि तृष्णा मतलब धन त्यागनु नहीं, ये नहीं कि ना ब्राह्मणों को बोलियो कि तू गलत ना, यहाँ मतलब तो है नहीं छोटा भूखा बनाओ और लोग मोर भर घूमना। तृष्णा करो पर अति नहीं। अति तृष्णा बोलना मतलब क्या कि मैं दुनिया को विश्व विख्यात आदमी हूँ, तो मैं चोरी करनी पड़ेगी, झूठ बोलना पड़ेगा, अन्याय करना, तब तो मैं विश्व विख्यात हूँ। लेकिन जो परमात्मा को मैं से विनस्य छ, तो तृष्णा करो पर अति नहीं। अति तृष्णा क्या कर दे, हमसे पाप करोगे और पाप करोगे हमसे क्या कर दे, पुनर्विजन्म, पुनः बार बार माँ का घर मोहन पड़े दो, मलमूत्र खान पड़े दो, संसार में बड़ी थी अकेला बनना पड़े दो। तो महाराज इच्छा बात आई थी कि यदि यो वणिक व्यापारी जेल मन छुटना का बाद संतुष्ट हो जाऊं तो इसने क्या फिर युद्ध उठाना पड़े। चलो भगवान मिले, भगवान मिलने का बाद वो अपना घर की खातिर चल लगे। पहले का जमाना में क्या बनता हो, जब कोई बहुत दिन बहुत हो तो घर में सूचना पहले दियन हो, सूचना दीते जानते हो नगई साता कट्वा नाम अंतम कट्वा नाम दिमेतम दुता रामपति में शिखरम कट्वा नाम सते प्रसादम प्रत्येकवा सत्यदिष्टा मेतम। उन जो सापड़े एक नौकर चाकर जो था भेजन कि जा घर पर लीलावती और कलावती ते बता के दुए ससुरदामा नाम का व्यक्ति बहुत सारो धन जीते हैं। अब वो घर पर गए, घर पर देते वो लीलावती और कलावती ते बोले कि दुए ससुरदामा नाम का व्यक्ति बहुत सारो धन जी गए, वो नदी का किनारा पर आप उनके स्वागत की तैयारी करा। लीलावती और कलावती का कथा था करना, कथा करने पर सुताम पृथ्वी तत्वा कट्वामेतम सौकेनाम पृथ्वा सुतमेरुकतम भीतिनाम सा कट्वाम सुतमेतम लीलावती दुष्टाक्तम विलापेन महादुकतम यदि नौकेन सुत्वा न जाने कट्वा नामा दिवसा सुतमे सुतम्मा लीलावती कन्नम कृत्वा सुमेदुकतम गत्वा पादो कट्वा नाम मणिश्रम किनो स्त्रीनुताम विसा पूजतम विशान महितम स्थान मनोरथम न दन्ना भूमो प्रतुष्टो परिपालकम जगातम चित्ते स्वादा प्रतिमेकतम्मा। अब महाराज जब घर पर लीलावती और कलावती कथा था करना तो लीलावती ने कलावती थे बोला बेटी तू तो कथा पूरी कर, मैं पति दर्शन दिखाता। अब वो चल देंगे, वह कुछ दूर गए, लीलावती कलावती ने सोचे कि जब माँ ही चल गए तो मेरे भी तो पति आए, मैं भी तो दर्शन करूँ। वही वो कथा गलदम संबंध भगवान को प्रसाद त्यागे और चल गए। वह जन प्रसाद त्यागे कुछ दूर गए, भगवान बोले कि तू मेरो प्रसाद त्यागी गई, जय पति दर्शन का खातिर तू मेरो प्रसाद त्यागी कहीं जानी जा नदी का किनारा पर तेरो पति नौका का साइड डूबी थे तेरा सामने नष्ट हो जाए। श्राप कलावती जनी नदी का किनारा पर पहुंचती देखते हुए को पति नौका का साइड डूबता मुँह विलाप करने रोने लगी। सब काफी देर तक जब कोई स्थिति सामने नहीं आकर दी, कलावती पति जब नष्ट हो गए, पहले जमाना में तो कि स्त्री मरते पति सनी पति मरतो तो पत्नी सनी सती हुआ पड़ती, जिंदा पति के प्रथा थे। तो भक्ताना कट्वानाम हितम लब्धा कट्वान हितम नाम क्षिप्रावृमा देवो कट्वानाम दिमे तंत्रपत्राग्रमे विधानम सतवर्तम वितानम सक्रांतोपजतम यह लोके सुखम भुक्तो चाशांत प्रायो। जब महाराज कोई भी स्थिति सामने नहीं आई हुई अपनी माँ ने बोला माँ मेरी चिता तैयार कर, मैं घर पर पति की खड़ा हो कोई निशानी लियो लो। अब इसी अब जब घर चलने लगे आकाशवाणी हुई, बोला हे बड़ी व्यापारी तेरी पुत्री मेरो प्रसाद त्यागी का है, यदि घर पर जाओ फिर भगवान से माफी मांगी थे प्रसाद दियो तो इनको पति इसने प्राप्त हो। घर पर जाने महाराज भगवान से दंडवत प्रार्थना कर दे, भगवान की कथा कर दे, कथा कर प्रसाद दे दे, वापिस भगवान दीनानाथ सन हम बार बार गलती कर दो, परमात्मा हमसे बार बार माफ कर देना। नदी का किनारा पर गए हुए को पति उसने प्राप्त हुए। मैंने अपना पिताजी थे बोले क्या विलम्ब नहीं करी चाहिए, मेरी गुनौती इच्छा मांगी कि मेरो पति मैं मिल जाऊँ तो उनका कथा कर ला। सब घर पर आए, घर पर आए थे, कथा करे और संकल्प करे कि हमसे महाराज बार बार गलती होने, आज का बाद हम प्रत्येक पूर्णमासी और संक्रांति को कथा करना। अब महाराज प्रत्येक पूर्णमासी और संक्रांति को क्या करदन, कथा करदन। ये लोक में तो सुख भोगी है, लेकिन मरने का बाद जो था उसने क्या है सत्यलोक की प्राप्ति हुई। हम सत्यनारायण कथा को 4वां अध्याय पूर्व हो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं
मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभृत्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री स्कंद प्राणी रीवाखंडी सत्यनारायण व्रतकथायां बोले लक्ष्मी से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवा और अंतिम अध्याय की कथा आपने सुना। अब देखा अनंता प्रगचामी सुतासी तुम राजा प्रसादा विघ्नितं कृत्वा भगतं बलवता कृत्वा कुंती भक्तांत्रि तर्पीणान तस्य कर्पीणान प्रसन्नो आगता पुनर्गते विद्यमान संस्थापन प्रसादं प्रदुःखता तस्य पुत्रं सतं नष्टं सतदेवां तन्मा अतेवा गच्छमि तं कृत्वानां समाहितो ततो देवा सतदेवो गोपगणा श्रद्धानो प्रतिमे सुदं सतदेवा उत्तम यह लोके सुखम मुक्ता चाशांत्यपुरायो। अगाड़ी जैन प्रसाद त्यागी में कथा आपने सुनो। आसी तुम नाम को एक बहुत बड़ो राजा थो, जितेंद्र थो, सत्यवादी थो, सत्य बोल थो, गरीब लोग थे, दान दिया करतो। राजाओं तो शिकार खेलने को बड़ो शौक उन थो। एक दिन वासी तुम नाम को राजा जो शिकार खेलने की खातर जंगल में गए। दिन भर शिकार खेलने की खातर भटके वैसे जब कभी शिकार नहीं मिली, सायंकाल वैसे प्यास लगे वापस घर तो हूँ। घर आने पर वैसे रास्ता में एक अधोगति आत्मा मिले। अधोगति आत्मा बोलो तो आधी उम्र में गुजरते हो। तो वही अधोगति आत्मा को कोई भी नहीं थो, बण प्रेत बनी थो, भटकन लगे। तो वही प्रेत आत्मा को सुनियो थो कि देखो कोई क्रिया करने वाला न हो, वो को ब्राह्मण या राजा क्रिया करो तो मुक्ति मिल जाए। वे राजा बोले हे राजा, मैं जो चाहिए जंगल में प्रेत बनी को भटकूँ, मैं तेरा साथ चलूँ। राजा संतुवन भी क्रोध थो, दिन भर शिकार भी नहीं मिली, पानी भी कहीं पीना नहीं मिले। क्या पर तब राजा वो बताया, वो देख के परेशान न करी, चुपचाप मेरा पिछाड़ी फनाई जा, सोच लो तेरा विषय में कुछ कर कला। अब महाराज वो कौन थोड़ गयो गाँव का कुछ नजदीक जब वो राजा है, वो वही गाँव का ग्वाल बाल जो था, गोरो चलनारों बोलन ग्वाल बाल था, वो भगवान सत्यनारायण की कथा करने पर जो था ग्वाल वाला बड़ा खुश हुए। वही राजा सनी गर्मी लगे, वो बड़का वृक्ष का निष्ठ हो बैठी। उन एक पुड़का पर प्रसाद उठाए राजा का पास गए। राजा ने बोलियों गोए छोड़ो तीनों प्रसाद खाने, उठाए हुए प्रसाद पर हाथ मारे और प्रसाद वहाँ खाते पर जो था वो प्रसाद हुई अधोगति आत्मा चाटे। जी अधोगति आत्मा की खातर आज के दिन पर कम से कम 10 लाख की भागवत करने का बाद ही मुक्त हुए सब लोग। तो एक प्रसाद खाने से जो वे थे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो यदि हम तुम लोग सच्चा हृदय से भगवान को स्मरण करो, वही प्रसाद को स्मरण करो, तो हमारा अंदर का जो पापन वो तो जब रुई का ढेर में एक अंगारो घेरदार थोड़ी देर मुँह भस्म बना दो, वही ही जो सच्चा हृदय से भगवान को स्मरण कर दो, भगवान को प्रसाद दे दो, वे सब दुख दूर हो जाए। अब राजा जो है वापिस जब घर गए तो देखे हुए धन पुत्र राज्य सब नष्ट हुए। अब राजा विलाप करने लगे। वही अधोगति आत्मा ने आकाश मणि कर बोले, हे मूर्ख राजा, तू मेरी खातर क्या पिंडदान कर दो, जैन तो भगवान को प्रसाद त्यागे। देख मैंने प्रसाद फेंके मोक्ष प्राप्त कर दी, तो अपना सब कुछ फेंक एनो सुनते महाराज राजा दौड़ दूंगे फिर वापिस जंगल में आए। ग्वाल वालों से हाथ जोड़ने लगे। ग्वाल वालों ने सोचे थे भाई जैसे प्रसाद देने राजा, तब तो ये मान ही नहीं। अरे वो मारो गुरु घर जाना टाइम होगा, योग कथा कर, वह मेरे जंगल का फूल जंगल को फल हमसे नहीं होनी कथा। पर राजा को आदेश तो माने, कथा करे, भगवान से मनोती मांगे, दंडवत प्रणाम करे। भगवान दीनानाथ मुँह क्षमा संतुष्ट वह प्रसाद ने प्रसाद देते घर आए हुए को राज्य धन वैसे नहीं मिले। वह भी फिर भगवान की बड़ी विधि विधान से कथा करे। और देखो बात ये अच्छा कि गलती हो जा दे, लेकिन वही गलती को एहसास जो कर दो, क्षमा प्रार्थी जो हो जा दो, भगवान बिल्कुल माफ कर लिया कर दो। ये मन में संकल्प करे कि महाराज मैं प्रत्येक महीना पूर्णमासी और संक्रांति के आपको क्या करूँ। ये प्रकार तो तस्य पूर्णम धर्मपुत्राय कालुकम। क्या करे वे राजा घर पर रहते, फिर भगवान की कथा करे, जीवन भर ये संसार में सुख भोगे, धनवान गुणवान रूपवान। या इदम करतो सत्तम सुनो तो तुम्हें धन धान्यादि गंधरितोलतम। ये प्रकार से जो सच्चा हृदय से भगवान की कथाओं को स्मरण कर दो, भगवान को स्मरण करा कर दो, वो जीवन भर ये संसार में सुख भोग दो। धन धान्यादि कम सरिता, गरीब हो वो धनवान हो जान दो, दरिद्र हो वो दरिद्र दूर हो जान दो, भीतेन भया कहका कोई दुश्मन उन समाप्त हो जान। ये सनम भ्रमा ये भगवान का दुनिया जो फल प्राप्त होना। यदि विप्रास सोम तो मापदम विशेष कलयुगे विशेष करी जो कलयुग में जो भगवान सत्यनारायण की कथा को विशेष पुण्य बताए गए। अब कलयुग में अनेक प्रकार का शास्त्र लोग चलना, शास्त्र कथा नहीं सुनेंगे, कभी नहीं वेद पुराने की बात कहेंगे, मानेंगे नहीं, निज माता पिता को नारी के साथ अकेले रहेंगे, फैशन भी श्रीलिंग शास्त्र कलयुग में ये नहीं ना। लोग बोला कि कैसे नहीं भी नहीं बोल दिए ये शब्दों कि अरे भाई चलो शनि खराब बढ़ते दे, हाँ बुखारे के ऊपर भगवान भी तब बुखारा प्रश्न नहीं, ठीक है ना। नहीं भगवान है तो बोला जो
कलियुग में जो छ विशेष करी भगवान को पूजन को विशेष कलियुग केवल नाम आधारा जीवन में तो जो छ कलियुग में क्या जो व्यक्ति केवल परमात्मा को नाम ही ले ले दो वैसे नहीं भगवान की प्राप्ति वही जा कर दे। पुराना जमाना में ना आजकल तो लोग नाम भी नहीं गए। अजामिल नाम का व्यक्ति ने अपना पुत्र को नाम नारायण धरे और जीवन भर पाप करे और तरबित हो, ठीक है ना। तो वही प्रकार से हमारा पुराना लोगों ने हमारा माँ बाप दादा दादी जो पुत्र उनका नाम धरता अपना बच्चों का नाम रमेश महेश दिनेश सुरेश इत्यादि जो भगवान से जुड़िया नाम ऊँ रखत था। तो कुछ नहीं तो उन्होंने नौ लिखते तो बोला 5 7 1 9। अब आजकल इंटू पिंटू सिंटू पिंटू ये कोई अर्थ और ये सब सर्च मारी का नाम लगे। जो हकीकत नाम था प्रेम सिंह रमेश सिंह अनाथ जो भी नाम था ये भगवान से था। तो बच्चों का कभी भी जीवन में अपना नाम जीवन में एक नाम उतार दिया। कलयुग में जो भगवान को नाम ले कर दो वो कभी दुखी नहीं रहा, हमेशा सुख ले दो। और भगवान के नाम यदि हम कहीं नाम से नहीं जुड़ा अरे बहुत सारा लोग ना फोन होने पर मैं बोलो गन्ना बोला ये हलो क्या बीमारी हुई श्री राधे बोला श्री राम बोला श्री कृष्ण बोला एक चीज बने जाकर को फोन आए और बोला हाँ श्री राम बस या श्री राधे या श्री कृष्ण कुछ बने जाए जीवन में जो बहुत सी छन। तो आदमी कभी भी नाम ले सकूँ कभी भी और बिना नाम लेना तो संसार तरी नहीं सकूँ। 84 लाख योनि हम भोगे और 84 लाख योनि भोगने के बाद हमसे मनुष्य योनि मिले। ये मनुष्य योनि मिलने के बाद मुख पर हमारा जीव मिले हाथ मिले आँखा यूँ से अगर हम सत्कर्म नहीं कर सकता तो तुम कैसे होना जैन हम गोड़ और बदलो लगे भगवान की भक्ति कर तब तो बने नहीं पशु तो कर नहीं सकते मनुष्य कर सकते जब तक माता पिता गुरु देवता सास ससुर उनकी सेवा करो ढंग से वहाँ का बाद परमात्मा को ध्यान करा सब कुछ भगवान को ठीक है जो न कर दो। विशेषता सत्यनारायण देवो प्रसाद विष्णु प्रसमातम या पटो नित्य सुतम या व्रतम देवा सत्य प्रजमातम। ये कारण भगवान का अनेक नाम सन। अब तक 23 अवतार हो 24वां अवतार अब होने भगवान जो समय समय पर सब अवतार लेने जैसे जय प्रकार की आवश्यकता की जरूरत पड़े समय पर भगवान सुअर भी बने नरसिंह भी बने प्रणाम इत्यादि बचौनक थे। तो बोला ये भगवान का नमोस्तुनंताय हजारों लक्ष्मी नारायण बद्रीनारायण सत्यनारायण भैरव नरसिंह भगवती जो भी छन सब भगवान एक नाम जीवन उतारने यदि वर्तम को तो आप में। अब देखो जून सबसे पहले ये कथा करें उनको दूसरा जन्म क्या हुए हम उन भाग्योदयी न बहुजन्म समर्चित ना हम उन जब पूर्व जन्म अच्छा कर्म करें ना तब हम मनुष्य बने वो भी मनुष्य बनने पर हमारा शरीर का सब अंग ठीक ठाक बढ़िया चल ये पूर्व जन्म का कर्म। अब यदि हम यहाँ का बाद होना भी कोई अच्छु दान धर्म दया इत्यादि निकला अगले जन्म तब पता नहीं बूढ़ो मरना बल्द मरना शाम मरना क्या मरना है वो अपनी इच्छा के अनुसार। तो बोला जैन पहली कथा करें सबसे पहली कथा कहन करते ही गरीब ब्राह्मण देखो सदानंद महाप्रभु श्री कृष्ण मोक्षमान सबसे पहले जेकर आप गरीब ब्राह्मण ने कथा करते वो दूसरा जन्म में क्या बने सुदामा बने। तो दूसरा जन्म सुदामा वही ब्राह्मण बने। तो तुम बोले पहले तो गरीब थो फिर बाद में सुदामा बने तब भी तो गरीब थो सुदामा गरीब कहाँ हुए एक चौंग की मुट्ठी लिखते ही गए तो भगवान कृष्ण जब मोखन खींचे एक मुट्ठी खाया आकाश लोग है कि मुट्ठी खाया पाताल लोग तीसरी मुट्ठी था खाना तबारे भगवान कृष्ण की जो घरवाली ने हाथ पकड़े राधा ने कहूँ आप जोगी बन दी सौती सुदामा की दीदी सुदामा की नगरी अलग से बसे इतना बड़ो भक्त हुए हैं काष्ट महाकृत तो जितना नाम से वो जो लकड़ी बेचने वालों था वे ब्राह्मण का बाद में लकड़ी बेचने वालों वो दूसरा जन्म केवट बने। भगवान रामचंद्र जी से अपनी नौका का द्वारा पार कराए उनका पाँव चरण देते हैं शूद्र पंथु उल्का मुख राजो दशे वैकुंठा कतमे कतम्मा वो उल्का मुख नाम को जो नदी का किनारा पर पुत्र प्राप्ति की खातिर कथा तो बनो दूसरा जन्म दशरथ बने और दशरथ का घर पर कैको जन्म हुए भगवान रामचंद्र जी को जन्म हुए। धार्मिक सतमो तो देह कटवा नाम वो जो बड़े व्यापारी जो पहले वह बोले कथा करो फिर नहीं करी और जब कथा करें तब प्रत्येक महीना पूर्णमासी संक्रांति को करें वो मोर ध्वज नाम को दानी बने। मोर ध्वज नाम को दानी इतना बड़ो दानी बने बहुत लंबी कथा था फिर कभी भगवान दिन दिन सुनोला लेकिन मोर ध्वज नाम जब भगवान आए बोला हे मोर ध्वज तू दानी बोला हाँ दानी बोला जो मैं मांग लो दीदी बोला हाँ दीदे बोला मेरे शेर शिकार खाना चाह दो मैंने 5-7 बाखरा मार लो बाखरा की तेरो जो ज्येष्ठ पुत्र वैसे बीचों बीच आराम से न पड़े वो भी माँ गाड़ी डले बाप पिछाड़ी डलो आराम से नहीं आए बोल मंजूरा मोड़ दो बोले हाँ बीचों बीच पुत्र से भगवान के कर मोड़ दो की बहुत लंबी कथा कहना दानी बहन तुंग तो जो महाराजो वैकुंठा को तो वो जो जय राजा जो जंगल में गए तो वे प्रसाद त्यागे वहाँ बाद जब घर आए फिर प्रत्येक महीना की कथा करें हमेशा भगवान को स्मरण करे वो क्या हुए स्वयंभू मनु है भागवत का 18,000 श्लोक इसमें कंठ हुए गोप नाम संकल्पात्मीतम वो जो ग्वाल वाला था जंगल में कथा करता दूसरा जन्म में क्या बने बानर बने। भगवान रामचंद्र जी शनि अपने क्या करे रावण पर विजय दिलाए और मोक्ष की प्राप्ति करे। यही प्रकार से जो सच्चा हृदय से भगवान को स्मरण करा कर दूँ भगवान को नाम लिया कर दूँ
न माता पिता गुरु देवता को आदर करा कर दो, ठीक है। कभी अपना जो छ यो हाथों से गलत नहीं कर दो, आंखों से गलत नहीं देख दो, कानों से गलत नहीं सुना कर दो, वो जीवन तर्जा कर दो। नहीं तो बार बार जो छ माँ का घर माइके मलमूत्र खान पड़ेंदो, कभी सांप बढ़ने, कभी बल्द बढ़ने, कभी बिच्छू बढ़ने। यो चाहिँ संसारको प्रेरणा, संसारको नियम के छ कि मैंने बताया कि अति तृष्णाय न कर्तव्यम तृष्णायाम न परित्यजे, न तो तृष्णा त्यागी चाहिए और न अति तृष्णा नहीं करनी चाहिए। कभी भी अति तृष्णा करने से हम पाप कमानो और पाप करके हम नर्क जानो। और जब हम केवल तृष्णा रख दो कि यार मेरो घर अपना सानंदम सुदना सुता सुदिया कांता प्रियाला इच्छा पूर्ति धनस्थ यो सित रखी घर करूँ गृहस्थ करूँ वही चाहिए। कई प्रकार को गृहस्थ यूँ कि सानंदम सुदना सुतास इच्छा का अनुसार घर वही चाहिए, आज्ञाकार पत्नी वही चाहिए, आज्ञाकारी पुत्र वही चाहिए। घर पर आयो अतिथि भूखे न जाओ और कभी कभी भगवान को भजन में जाओ, बस परमात्मा इतना दो। बस तो फिर संसार तर जानो जो ये करा करदन बोला परमात्मा से प्रार्थना करी चाहिए कि परमात्मा साईं इतना दीदी चामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूँ और साधु भी भूखा न जाए। बाकी संसार महाराज पीठ पर बांधे कह ले जानो नहीं ई धर्म कर्म इत्यादि लग जा कर दो, हम कई गरीब कई भूखा भोजन कर दो बोल जते भलोवान। बस संसार वो किन तर जान दो। हम भगवान सत्यनारायण की कथा पूरी होने महाराज। ओम सत्यनारायण कृपाणाम श्री स्कंद पुराणे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम देह सदा परिभवग्नमविष्टदोहम तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनोतं शरण्यं भट्टार्त्यहं पुण्यकपाल सदार्धपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वजपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले लक्ष्मी सह श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जो कुछ थोड़ा बहुत टूटी फूटी मैं हम थे, मैंने बोले भाई गलती सबकी बोली तय विस्तार तीनों की 3 बजे भी लगे सकूँ, 3 बजे तक भी कथा लीजिए सकूँ, तो समस्या क्या आगे हो। पैसा होने के बाद ही मैंने गए पैसे नहीं निकाले एम्स में बोला कि दोबारा पहले बोले मैंने अच्छू में लो और बता दो चाहते नहीं हो पुष्पाणि समर्पयामि। जले ज्वाला तले ज्वाला 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 मंगले ले या ये खड़िया या हाथ लगा हाथ लगा। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता सोतान्द्वायुष्यता नश्च मुखात् अग्निरजायता इदागुं हविः प्रदत्तं बल दूर करे। ओम जय जगदीश हरि जो ध्यावे फल पावे दुख विनाशे मन का स्वामी दुख विनाशे मन का संपत्ति घर आवे सह संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी बिन और न दूजा प्रभु जिन और न हो आस करो मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरि तुम पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पारे ब्रह्म परमेश्वर पारे ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मोरा
स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि, तुम हो एक अटूट सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। बिना मिलाओ दया में, प्रभु बिना मिलाओ दया में, तुमको मैं कुमारी। ओम जय जगदीश हरि, दीन बंधु दुख हरता, रक्षक तुम मेरे, स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने सर बढ़ाओ, द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरि, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ, सदा प्रेम बढ़ाओ, संतन खाली सेवा। ओम जय जगदीश हरि, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भज हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरि, ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय दीनानाथ हरि। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंदे बल दूर करे। ओम जय जगदीश हरि, ओम जय जगदीश हरि। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। दीनाम्बुजस्य मलकोललाटं, सीता समारोपितमनुभागं, पाण्डुमहासं जगज्जरचाप, नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखास्त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पात्रमध्ये स्थितं तोयं ब्राह्मिता केशवोपरि, अङ्गलग्न मनुष्याणां सर्वं पापं जपोवति, सर्वं दुःखं जपोवति, सर्वं कष्टं जपोवति। जले विशीतले करणम्, आत्मनिर्बन्धनं, हारार्थिकं ग्रहणं, हस्ते पुष्पास्तु प्रक्षालनं, हस्ते पुष्पाणिं गृहीत्वा मन्त्रेव मन्त्रं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम दिद्रीन जिनमय जन्तुदेवा पुष्पाणि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेनाकं महिमाना सदन्तक्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। राजाधिराजाय प्रसय्य सायिने नमो वयम्बे, श्रवणाय कुर्महि समे कामान् कामाय वयं, कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। विशतो विशतो मुखो विशतो बाहुर्त विशतो स्पात् संबाहुभ्यां धनुः संत्रयति हवा भूमिधरयन्ति वैका। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्।
कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो नागराज प्रचोदयात् सेवन्तिका बबलचम्पकपाटलाब्धे पुन्नागजातगर्भीरसालपुष्पे बिल्लप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगति स्वरमे प्रसिद्धा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले लक्ष्मी सह श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मैयापुरी मैया की जय। सुरकंडा मैया की जय। बोले राजराजेश्वरी मैया की जय। बोले भुवनेश्वरी मैया की जय। बोले जैतापुरी मैया की जय। बोले वीर बाबा संग्राम महाराज की जय। बोले शंकर भगवान की जय। पितृ देवताओं की जय। बोले नारसिंह नागराजा महाराज की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। हर महादेव। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां च पदे पदे नमः सर्वहितार्थाय जगन्नाथाय तवे साष्टांगोऽयं प्रणमस्ति प्रयत्नेन मया कृतः साष्टांग नमस्कारं समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवे। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु सर्वा अरिष्ट शांतिर्भवतु। अनेन हिताख्येन श्री लक्ष्मीनारायण देवता पूजाख्या पाठाख्या आराधिककरणं श्री महर्षि सत्यनारायण देवता प्रियंता नमः।